चलो स्टार्ट करो। अरे ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो सभी लोग जो है एक बार आ जाए सेशन में। गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा गुड नून रचना। ठीक है। तो कल जो था संडे था, तो संडे को आप लोग रिवीजन किए कि नहीं? पूरा जो सप्ताह जो हम लोग का क्लास चल रहा है क्रांति बैच का, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जो आपका मंडे से फ्राइडे तक जो अल्टरनेट जो है मशीन और पावर सिस्टम जो चल रहा है, इसका आप लोग रिवीजन किए कि नहीं? सबसे पहले ये हमें बता दो कमेंट में। और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो है आपका अल्टरनेट जो है मशीन और पावर सिस्टम चलता है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है कृष्णा सर शाम को 7 PM में मंडे से सैटरडे लेते हैं क्लास। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी कि आज जो है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दोपहर 2 बजे चलेगा। यानी कि जब मेरा क्लास खत्म होगा उसके बाद जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका चलेगा। इसलिए मैं थोड़ा देर पहले आपको छोड़ दूंगा, 2 बजे तक नहीं, क्योंकि फिर आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना रहता है। ठीक है, हाँ। और रीजनिंग जो है आपका मंडे से सैटरडे डेली बेसिस पे चलता है। मैं ये आपको इसलिए बताता हूं कि आप लोग तब तक सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। और सब लोग हमें कमेंट करना। सबसे पहले गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हमें एक चीज बताओ कि जो मैंने पीडीएफ आप लोगों को जेनिक लर्निंग ऐप में अपलोड किया था, वो आप लोग पीडीएफ देखे मिरर इमेज का? उसके बाद जो है बात करें, अगर हम मिरर इमेज हो गया, फिर जो हो गया डाइस का क्वेश्चन और वेन डायग्राम का, 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया है अभी तक। राजेंद्र कुमार, तो सभी लोग पहले हमें बताओ कि आप लोग जेनिक लर्निंग विजिट किए, स्टडी मटेरियल में गए और वहां पे आपको पीडीएफ मिला कि नहीं मिला? जैसे कि ये जो है आज का टॉपिक हम लोगों का जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसका पीडीएफ जो है आपको जेनिक लर्निंग ऐप में ही मिलेगा। समझ गए? इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना महत्वपूर्ण है। इसे डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाने के बाद सब कुछ मिल जाएगा। अब जैसे यहां देखो, हम लोगों का जो है अभी कोर्स प्लान चल रहा है। ये 2 दिन में आप लोग कोर्स लिए कि नहीं लिए? बहुत ज्यादा भारी मात्रा में डिस्काउंट चल रहा था कृष्णाष्टमी के शुभ अवसर पे, ये कल और परसों। तो इस दौरान जो है आप लोग कोर्स लिए कि नहीं लिए? तो जब ऑफर रहता है तो फिर कहते हो कि सर मतलब पता ही नहीं चला। तो जब पता चले, इतना सारा जो है 2 दिन में ऑफर चल रहा था तो पता चलना चाहिए ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे जो है हम लोग का सफलता बैच जो है स्पेशली फॉर एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई के लिए है, मात्र 4500 रुपया है। और विजय भवा जो है सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई के लिए है, जिसका कीमत थोड़ा कम है, 4000 रुपया। ज्योति मौर्य जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो यहाँ जो है अब जो है पढ़ा 2.0 जो है ये भी अभी डिस्काउंट में चल रहा था बीते 2 दिन पहले, यानी कल और परसों जो है 2 दिन बहुत ही भारी डिस्काउंट चल रहा था। ठीक है, उस यूपीपीसीएल यूपीआरबीएनएल के लिए 2500 रुपया। ठीक है, और लास्ट में जो है ये कोड लगाना ना भूलना, EE10, उस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा जो है कोर्स का, जो कोर्स है चल रही है जेनिक जेई स्टडी में, इसका है। ठीक है, उसके बाद जो है आप हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है मैं एक ऐसा टॉपिक, एमडी जावेद गुड आफ्टरनून, अंकित गुड आफ्टरनून, सुशांत गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। अमन गुड आफ्टरनून, दीपक गुड आफ्टरनून, और दीपक 49, भोज कुमार 49। डाइस का कितना क्लास है सर? डाइस जो है 3 दिन मैंने पढ़ाया है, तो डाइस का जो है 3 दिन का क्लास होगा। ठीक है, उसका पीडीएफ जो है आपको जेनिक लर्निंग ऐप में मिल जाएगा। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको सैटरडे को बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। संदीप गुड आफ्टरनून। हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर ब्लर रिलेशन देखेंगे। तो आज जो है हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग डायरेक्शन डिस्टेंस में कुछ चीजों को जान लीजिए। ठीक है, जानना क्या है? ये देखो क्या हो रहा है, हट रे भाई। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में यानी कि दिशा और दूरी को आज हम लोग जानते हैं। तो एक सभी सर एक बार पीडीएफ कैसे मिलेगा सर? एक बार, एक बार का मतलब क्या?
एक बार पीडीएफ मतलब सब कुछ का एक बार पीडीएफ। तुम चाहते हो कि बस हम पीडीएफ से पढ़ लें, तो पीडीएफ एक बार में किसी का नहीं मिलने वाला है। ज्यों-ज्यों क्लास आपका चलेगा त्यों-त्यों मिलेगा। मतलब क्लास समाप्त, पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा आपको। डाइस का खत्म हुआ, डाइस का पीडीएफ। वेन डायग्राम खत्म हुआ, वेन डायग्राम का पीडीएफ। अब एक बार तुम खोजोगे तो आना एक ही बार, 1 महीने के बाद, ठीक है। जब पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा तब आना आप लोग, करेक्ट। तो जिनको एक बार में पीडीएफ चाहिए तो पूरा रीजनिंग खत्म तब आइएगा आप, करेक्ट है। तो यहां पे आइए। हाँ, डायरेक्शन डिस्टेंस का आज जो है फर्स्ट क्लास है। और एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, और स्टार्टिंग है तो लाइक ठोको एकदम फटाफट। तो चलिए हम लोग जो है डायरेक्शन डिस्टेंस को जानते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस का आज फर्स्ट क्लास है, और जो लोग जितने लोग आप लोग देख रहे हो ना, सब लोग डायरेक्शन डिस्टेंस में मैं ऐसा ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा, ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा, यकीन मानना कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और एग्जाम में तो आप तोड़ फोड़ दोगे, क्वेश्चन को एकदम मोड़ मरोड़ दोगे। तो डायरेक्शन डिस्टेंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है। तो इसमें जो है जनरली बात करें अगर, तो 7 से 8 टाइप्स का क्वेश्चन आता है। तो सब टाइप्स को हम धीरे धीरे देखेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज जितना मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा डायरेक्शन डिस्टेंस में, यकीन मानना यूट्यूब में तो इतना फ्री में कहीं भी नहीं मिलने वाला है आपको। यकीन मानना यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप कंपेयर कर लेना कहीं से, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आओ। तो यहाँ जो है हम लोग का जनरली देखिए, डायरेक्शन डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमें पता है सबसे पहले कि सर सूर्य जो है ना, अब देखो हम थ्योरी का बात करते हैं, थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट है, फिर जो है हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे। जैसा कि हर एक चैप्टर में मैंने आपको पहले थ्योरी बताया है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो आज जो है हम लोग पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं। तो हम लोग जो है जानते हैं कि सर सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है, यानी कि ईस्ट में उगता है। सब जानते हैं सुबह सुबह जो है सूर्य जो है पूर्व में उगता है और वेस्ट में डूबता है, ठीक है। वेस्ट में यानी कि पश्चिम दिशा में जो है सूरज डूबता है, और नॉर्थ जो होता है वो ऊपर होता है। अब सुनना, तो हमें इतना तो पता है कि ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट में सूरज उगता है, वेस्ट में डूबता है। मगर हमें जो है ये सब चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। हमें जो है सिर्फ मेरा जो बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा सर एक बार बता दीजिए पीडीएफ कैसे मिलेगा, ऐसा आप पूछे हो। सुनिएगा, मेरी बातों को सुनना आप लोग। जब आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप में जाइएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा सब लोग, या फिर मैं ना एक बार आपको बता देता हूं थोड़ी देर के बाद, या फिर मेरी बातों को सुनना, नहीं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, या एक दिन वीडियो क्लास में ही आपको हम बता देंगे प्रोसीजर। हो सकता है कि मैं कल आपको बता दूं, मगर अभी मेरी बातों को सुनना। आप लोग जेनिक लर्निंग जब विजिट करोगे, जेनिक लर्निंग ऐप जब विजिट करोगे, यहां पे जेनिक लर्निंग ऐप जब आप विजिट करेंगे ना, हाँ वाह ग्रेट, भारत देश हमारा महान है। तो जब जेनिक लर्निंग ऐप में विजिट करिएगा, आप रजिस्टर कर लीजिएगा, तो वहां पे होगा स्टडी मटेरियल एकदम सबसे पहला नंबर में। जैसा कि मोबाइल का ये फेस होता है, तो एकदम यहां पे होगा स्टडी मटेरियल लिखा हुआ। आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो पहला सेक्शन होगा और दूसरा सेक्शन होगा। दूसरा सेक्शन में आप लिखना, वहां पे लिखा होगा पीडीएफ, ये सब कुछ लिखा होगा। उसमें आप क्लिक करेंगे तो सब पीडीएफ आपको दिखेगा। डाइस क्रांति बैच, वेन डायग्राम क्रांति बैच, चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल कृष्णा सर का वो भी आपको दिखेगा क्रांति बैच का। तो सब पीडीएफ जो है आपको वहीं पे दिखेगा। तो वहां पे आपको जाना है और विजिट करना है, समझ गए। और इसके बाद जो है एक वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा प्रॉपर मैं बता दूंगा। मगर सिंपल सा है, स्टडी मटेरियल में जाना। यहाँ पे मैं मोबाइल में अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं बता देता हूं, यहीं से देखिए। मैं तो जूम करके नहीं बता दूंगा, मगर कैमरा के पास में लेके आपको समझा देता हूं। यहां आप लोग देख रहे हो, ठीक है, यहां देख रहे हो। अब यहां पे आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप का, ये जेनिक लर्निंग ऐप है। यहां पे आप जब क्लिक करिएगा तो ये खुल गया, इंटरफेस जो है ये खुल गया। अब यहां पे जो है होम लिखा हुआ है, यहां पे देख रहे हो आप लोग, अच्छे से देखो, होम लिखा हुआ है ना, अच्छे से दिख रहा है। अब यहां पे देखो पहला सेक्शन क्या लिखा है, यहां पे ध्यान से देखना, यहां लिखा है ना लाल कलर में स्टडी मटेरियल, देखो ध्यान से। तो स्टडी मटेरियल में आप जब क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। अब आपको ना यहां पे गलत टिपा गया है, देखिए यहां स्टडी मटेरियल में आप क्लिक करना, स्टडी मटेरियल में। अब देखो खुल रहा है, ये खुल रहा है।
अब खुल रहा है ना। अब यहां लिखा होगा नोट्स एंड पीडीएफ, नोट्स एंड पीडीएफ क्वेश्चन, नोट्स एंड पीडीएफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब देखो यहां पीडीएफ दिख रहा है। अब देखो पहला लिख रहा है ना मिरर इमेज, यहां देखो चल रहा है ऐसे करके, मिरर इमेज क्रांति बैच, वेन डायग्राम क्रांति बैच, डाइस क्रांति बैच, तो ऐसे करके दिख रहा है। आप यहां पे क्लिक करोगे व्यू पीडीएफ, व्यू पीडीएफ पे क्लिक करिएगा तो ये पीडीएफ जैसे कि मिरर इमेज मैंने परसों आपको पढ़ाया था, देखो यहाँ मिरर इमेज आ गया, मिरर इमेज का क्वेश्चन सब कुछ बोर्ड में जितना मैंने आपको पढ़ाया है सब। अब जो है आप यहां से डाउनलोड कर लो, यहां आप क्लिक करोगे ये वाला सेक्शन में तो आपका गैलरी में चला जाएगा। तो इतना जो है सुविधा मैं आपको दिया हूं, तो इस सुविधा को जो है आप लोग फायदा उठाइए। तो सब लोग समझ गए कैसे कैसे क्या करना है, सबको क्लियर हो गया। तो जेनिक लर्निंग ऐप में आपको जाना है और एकदम सिंपल तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको स्टडी मटेरियल दिखेगा लाल कलर, लाल कलर तो नहीं बोलो, थोड़ा सा हल्का उससे, और क्या बोलते हैं वो कलर है, तो उसमें आप जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। करेक्ट। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बताया है, और कैमरा में मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से दिखा होगा। चलिए, तो एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन को, और सिंपल वे में समझना। तो यहां पे जैसे कि ये बोर्ड है, जैसे आप एग्जाम सेंटर में हो, एग्जाम सेंटर पे हो, या फिर आप कॉपी, आप मान लीजिए कॉपी खोले हुए हैं, कॉपी किताब खोले हुए हैं ऐसे करके, और आप देख रहे हो कॉपी को, ठीक है। तो सिंपल तरीका ये है कि ये जो मेरा है ये देख लो, सिंपल इस तरीके से है ना। तो ये राइट जो है, राइट हाथ जो है, ये दायां हाथ जो है, ये होता है इस डायरेक्शन, ये क्या होता है इस डायरेक्शन, और ये जो लेफ्ट हैंड है मेरा बायां हाथ, ये होता है वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें शुरू से मतलब नहीं है, हमें सिंपल सा बात है कि अगर मैं यहां पे, अगर मैं पेपर में एग्जाम दे रहा हूं, चाहे क्वेश्चन बना रहा हूं, तो हमें बस ये समझना है कि राइट हैंड होता है इस डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन, और ये मेरा सर जो है ऊपर मुंडी का डायरेक्शन वो होगा नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, और ये नीचे जो होता है साउथ, नीचे क्या हो जाएगा साउथ डायरेक्शन, साउथ का मतलब क्या होता है दक्षिण। अब जो है हमारा चार जो है मेन डायरेक्शन होता है। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ दें कि व्हाट इज द फोर डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन जो है क्या क्या होता है, तो सिंपल सा मेन डायरेक्शन जो होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब सुनना मेरी बातों को, अब जो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे हम क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है ये होता है साउथ वेस्ट, और यहां वेस्ट और नॉर्थ लिखा हुआ है ये होता है नॉर्थ वेस्ट। अब जनरली एक चीज समझना मेरी बातों को कि ये जो चार डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ। तो मैंने आपको सिंपल वे में बताया कि अगर हम पेज की ओर देख रहे हैं, चाहे हम बोर्ड की ओर देख रहे हैं, चाहे हम सिस्टम सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं, तो अपना डेस्कटॉप की ओर देख रहे हैं, तो मेरा जो डायरेक्शन होगा ये राइट हैंड ईस्ट, ये वेस्ट, ये सर जो ऊपर है मेरा वो होगा हमारा नॉर्थ, और नीचे हो जाएगा पैर का डायरेक्शन हो जाएगा वो साउथ हो जाएगा। इतना आप समझ गए। और दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ। अगर हम एक चीज और आपसे पूछें कि ये सर ये इस डायरेक्शन को, ये अगर मेन डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पूछ सकते हैं ना कोई क्वेश्चन कि अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है अगर मेन डायरेक्शन है तो इस दोनों के बीच में कौन सा डायरेक्शन है। लोगों को लगता है कि सर थ्योरी में मजा नहीं है सर, सिर्फ क्वेश्चन। तो भाई तुम गलत फहमी में हो, थ्योरी थोड़ा सुन लो, ठीक है। जो तुरंत आते हो और तुरंत भागने लगते हो ना, बाप बाप करने लगते हो कि मतलब कैसे कैसे होगा, तो भाई क्वेश्चन 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 करने से नहीं होगा, थोड़ा सा थ्योरी भी समझना जरूरी है। समझ गए ना, थ्योरी भी समझना जरूरी है। अब यहां देखो, तो यहां जो है इस नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं नॉर्थ, जो दो मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पहले थ्योरी को सुन लीजिए। और ईस्ट और साउथ के बीच के डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। तो आपसे अगर कोई पूछता है, आपको अगर कोई पूछता है कि चार मेन डायरेक्शन कौन कौन हो गया, तो साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। उसके बाद अगर आपसे यह पूछता है कि कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, तो क्या बोलिएगा आप, नॉर्थ ईस्ट बोलिएगा, साउथ ईस्ट बोलिएगा, साउथ वेस्ट बोलिएगा और नॉर्थ वेस्ट बोलिएगा। सिंपल तरीका है। तो ये आप समझ गए, सब लोग कमेंट करो यस सर क्लियर है, आगे बढ़िए सर, ये समझ गए सर, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए,
हाँ, अब जो है हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट आपको बताते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पहले वाला पेज समझ गए आप अच्छे से। अब देखिए, ये जो घड़ी में वो 12 बज रहा है, तो सुई का जो दिशा होता है, जैसे कि अभी हम लोग डाइस क्वेश्चन पढ़े थे, तो डाइस में सिंपल तरीका से क्या पढ़े थे कि क्लॉकवाइज जो होता है, जिधर घड़ी की सुई चलती है वो होता है क्लॉकवाइज, और जो घड़ी का उल्टा दिशा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। समझ गए? तो ये हो गया हमारा, ये चीज समझ गए। अब एक चीज सुनना, क्लॉकवाइज का हिंदी जो होता है, जो लोग हिंदी में हैं, हिंदी में क्वेश्चन को डील करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज है कि क्लॉकवाइज को हम लोग दक्षिणावर्त बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग वामावर्त बोलते हैं। तो इतना तो क्लियर है। अब देखिए, अब क्या होता है एक चीज कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हो एक राइट, अगर राइट लिखा हो तो राइट का मतलब होता है कि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप जो है घूमिए। समझ गए? उसके बाद अगर लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बायां। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बायां। तो बायां का मतलब क्या होता है कि आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ध्यान देना इस बात का। समझ गए? तो ये हो गया हमारा सिंपल सा अप्रोच। अब देखो, यहां पे जो है हमने लिखा एक राइट और एक लेफ्ट। एक राइट का मतलब हो गया हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, एक लेफ्ट का मतलब हो गया हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। समझ गए? अब जो है, मान लो किसी क्वेश्चन में 2 लेफ्ट घूम गया है या 2 राइट घूम गया है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपको अपोजिट जाना है। 4 लेफ्ट हो गया, 4 राइट हो गया, तो सेम डायरेक्शन। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्या है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 2 लेफ्ट क्या है, 2 राइट क्या है, 4 लेफ्ट क्या है, 4 राइट क्या है। सुनना सुनना आप लोग। अब देखो, ये जो डायरेक्शन है हमारा क्या है? ये सब डायरेक्शन ईस्ट होता है। ये हमारा डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर है ये। अगर आपसे हम ये कह दे कि हमको एक राइट टर्न लेना है, एक राइट टर्न अगर लेना है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? सिंपल ऐसे, सर एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना, मतलब ये हो गया हमारा फिगर बन गया। समझ गए? ये हो गया हमारा फिगर, क्या हो गया? बन गया। अब सुनना मेरी बातों को। अगर मान लीजिए आपसे हम ये बोले कि आपको जो है 2 राइट घूमना है, जैसा यहां पे हमने एक राइट घूमा तो यहां पहुंच गए हम लोग। अब हम सिंपल वे में आपसे एक पूछे कि 2 राइट चलो, तो 2 राइट का मतलब यहां पे अगर मान लीजिए है यहीं पे क्वेश्चन, अगर हम यहां से 2 राइट चले तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा दिया। अब हम चले 2 राइट, 2 राइट का मतलब 2 बार क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो एक बार, अरे सॉरी, चलो यहां देखो, तो एक बार जो है ये हो गया और दूसरा बार यहां हो गया। समझ गए? तो इसका मतलब यहां से यहां पहुंच गए। मगर एक चीज ध्यान देना, यहां पे एक चीज ध्यान देना कि सर ये फिर क्या हो गया? ऑपोजिट क्या है? ये क्या है सर? अब देखो, मैं बता देता हूं, सिंपल सा चीज समझना कि जैसे मान लो यहां पे फिगर से समझना है एक चीज, नेक्स्ट फिगर में आप समझ जाओगे, नेक्स्ट फिगर में आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, मान लीजिए आप जो है अगर नॉर्थ में है, हाँ, अगर मान लीजिए आप जो है नॉर्थ में खड़े हो, नॉर्थ में बैठे हुए हो, और आप जो है 2 बार राइट घूम गए, 2 बार राइट घूम गए, तो इसका मतलब क्या? यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, तो आप जो है नॉर्थ का जस्ट अपोजिट यानी कि साउथ पहुंच गए। तो वही लिखा हुआ था कि रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो अगर आप 2 बार लेफ्ट घूमे, मान लो आप कहीं पर भी हो बैठे हुए, और समझ लीजिए कि वो है ईस्ट दिशा यानी कि पूर्व दिशा, तो आप पहुंच गए साउथ में। अगर आप साउथ में हो तो पहुंच गए कहां? नॉर्थ में। बिल्कुल सुजीत, बिल्कुल सॉरी संजीत, एकदम सुपर। समझ गए ना? तो इस तरीके से। और यहां पे एक राइट का मतलब आप यहां से यहीं पहुंचे, यहीं पहुंचे। 2 राइट का मतलब यहां से यहां पहुंचे, तो नॉर्थ का सीधा रिवर्स हो गया साउथ। समझ गए? अब सुनना मेरी बातों को। अब यहां पे एक चीज और लिखा हुआ था, एक चीज क्या लिखा हुआ था? देखो, यहां लिखा हुआ था कि सर अगर 4 लेफ्ट और 4 राइट घूमेंगे तो हम सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। अगर 4 लेफ्ट और 4 राइट घूमेंगे तो हम लोग जहां पे थे वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये फिगर से समझो बेस्ट तरीका। मान लो आप जो है नॉर्थ में हो,
मान लीजिए आपकी नॉर्थ में है, तो नॉर्थ से अगर आप 4 बार घूमेंगे तो कहां पहुंचेंगे? 4 बार कैसे कैसे सर? तो पहला जो है ये हो गया, दूसरा जो है ये हो गया, तीसरा यहां से यहां और चौथा यहां से यहां। तो टोटल टर्न जो है हमने 90 डिग्री 4 बार लिया है। पहला जो हो गया ये यहां से यहां, दूसरा जो हो गया ये यहां से यहां, तीसरा जो हो गया ये यहां से यहां और चौथा जो हो गया ये हो गया। तो 4 बार अगर हम 90 डिग्री घूम रहे हैं तो हम नॉर्थ में थे, नॉर्थ में ही पहुंच गए, समझ गए। उसके बाद अगर सर 4 बार लेफ्ट घूमेंगे तो अरे भाई तुम यहां हो तो 4 बार ऐसे जाओ, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, तो भी जो है आप वहीं पे पहुंच गए, समझ गए। तो ये जनरल कंसेप्ट है, इसको भूलना मत। अब सुनिए, और ये शॉर्टकट आपको काम आने वाला है एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के टाइम। अब जो है एक बार सेशन को तो आप लोग लाइक करो, एकदम 30 तो फटाफट पहुंचा दीजिए। अब देखिए 3 लेफ्ट और 3 लेफ्ट लिखा हुआ है यहां पे और 3 राइट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है सुनना, 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 बार राइट घूमो और 3 राइट का मतलब होता है 1 बार लेफ्ट घूमना। अब सुनना मेरी बातों को, 3 लेफ्ट, मान लीजिए आप यहां पे अगर नॉर्थ में खड़े हो, देखो यहां पे बताता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए ये हम फिगर बनाए, यहां पे ये फिगर बनाए, तो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। कोई आदमी जो है यहां पे खड़ा है, कोई आदमी जो है यहां पे खड़ा है, कोई आदमी जो है यहां पे खड़ा है, मान लीजिए, ठीक है, ये नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा खड़ा है और हमने बोला कि वो लड़का जो है 3 बार राइट घुमा है, 3 बार राइट घुमा है, तो मैंने क्या लिखा है कि 3 राइट का मतलब होता है 1 लेफ्ट। ये शॉर्टकट है, मतलब नहीं समझना, ये शॉर्टकट है। और 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट। अब सुनिएगा यहां पे, तो यहां पे जो है सर 3 राइट अगर हम घूमे, मान लीजिए 3 राइट घूमे, तो ये यहां से यहां पहुंचा 1 बार, दूसरा बार और ये तीसरा बार। तो अगर ये लड़का 3 बार लेफ्ट घुमा है, 3 बार अगर राइट घुमा है, नॉर्थ से पहुंच गया वेस्ट दिशा में। मगर मैंने एक चीज और लिखा है कि सर अगर 3 बार राइट घुमाए तो आप 1 बार लेफ्ट ले लीजिए, बात हो गया खल्लास। तो नॉर्थ से तुम यहां से यहां पहुंच जाओगे और 1 ही बार लेफ्ट लोगे तो भी तुम वेस्ट में पहुंच गए। तो ये शॉर्टकट जो है आपको काम आने वाला है, कहां पे, जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब काम आने वाला है। अभी लग रहा होगा सर क्या हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है सर, तो ये जो है अभी थोड़ा देर वेट करो, थोड़ा देर वेट करो, समझ गए। तो 3 राइट और 3 लेफ्ट का मतलब, अगर मान लीजिए 3 लेफ्ट जो है अगर लेता आदमी कोई यहां से, तो 1 2 3, तो यहां पहुंचता ईस्ट में, मगर हम सीधा 1 राइट ले लेंगे तो यहां से यहां पहुंच जाएंगे। तो आप इस चीज को समझ गए। पहले ये बताओ यहां तक आप समझे, सब कोई, सभी कोई यहां तक समझ गए अच्छे से? पहले आप हमें कमेंट करके बताओ कि यस सर क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, जनरल कंसेप्ट मैंने बता दिया, ये कंसेप्ट जो है आपको हर जगह काम आने वाला है। भारती लिख रहे हैं नहीं, क्या नहीं समझे आप बताना, क्या नहीं समझे आप? हम यहां पे सिंपल सा बात बताए कि सबसे पहले कि मान लो, देखो फिर से देखो, क्लियर है कि नहीं है, ये क्या मतलब समझ में नहीं आया हमको। देखो ये जो है इस दिशा होता है यानी कि पूर्व, ये होता है वेस्ट और ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। मैंने ये बोला कि कोई लड़का मान लीजिए फॉर एग्जांपल नॉर्थ में है, यहां पे है, ये बच्चा जो है नॉर्थ में है, ठीक है, ये लड़का कहां पे है, नॉर्थ में। और मैंने यहां पे लिखा है कि 3 बार राइट, आप इस पे फोकस मत करना, आप इस पे फोकस करना। 3 राइट अगर घूमता है उसका मतलब 1 लेफ्ट हो गया शॉर्टकट और 3 लेफ्ट का मतलब हो गया 1 राइट। अब सुनना मेरी बातों को, अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पे मान लीजिए कोई लड़का है, हाँ सुनना भारती सुनना, कोई लड़का अगर नॉर्थ में खड़ा है, ठीक है, तो हम बस इसको चला रहे हैं 3 बार राइट। अब ये राइट तो समझते हो ना कि राइट ऐसे होता है। अब ये भी ये मत कहना कि सर राइट कैसे हो गया सर, पता नहीं सर। तो 3 राइट जो होता है ये यहां से यहां, पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट। इसमें किसी को प्रॉब्लम, तो 1 राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट।
तो सर ये आदमी जो है नॉर्थ से पहुंच गया वेस्ट में, यानी कि यहां पे पहुंच गया। हमने जनरल लिया कि ये नॉर्थ से वेस्ट में पहुंच गया, ठीक है, 3 बार राइट। अब मैंने ये लिखा था कि अगर कोई 3 बार राइट घूमता है तो शॉर्टकट में हम ये करेंगे कि एक लेफ्ट ले लीजिए तो भी वही पहुंच जाएगा आदमी। तो हमने ये कहा कि अगर इसका 3 राइट घूमेगा नॉर्थ से तो ये यहां पे पहुंच गया। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट है ये, याद रखना शॉर्टकट। तो नॉर्थ से तुम एक बार लेफ्ट ले लो तो भी वेस्ट में ही पहुंच गया ये आदमी। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा रहे कि वो 3 बार राइट घुमा है तो आप उसको समझना कि ये एक लेफ्ट जो है हम चल जाते हैं, बात खत्म। इसका अरे सिंपल सा चीज है कि देखो यहां पे सुनना, मान लो कोई आदमी ईस्ट में है, अब हमको कहेगा कि वो लड़का जो है सर 3 बार जो है राइट घुमा है। मान लो ईस्ट में खड़े हो तुम, ईस्ट में खड़े हो इधर की ओर, ठीक है, और आपको कहेगा कि वो जो है 3 बार राइट घुमा है। तो 3 बार राइट घूमने का मतलब तुम ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, तुम यहां पहुंच गया। इससे अच्छा है कि आप 3 बार लेफ्ट ले लो। 3 बार राइट घूमने से अच्छा है, देखो अगर तुम यहां से पहला राइट, ये दूसरा राइट और ये तीसरा राइट, कहां पहुंचे आप सर, नॉर्थ दिशा में पहुंचे ऊपर। इससे अच्छा कि एक बार आप लेफ्ट ले लो यहां से। अगर एक बार लेफ्ट ले लोगे तो भी आप नॉर्थ में ही पहुंचोगे और यहां से भी आप नॉर्थ में ही पहुंचोगे। बात तो बराबर है दोनों केस में कि वहीं पे आदमी पहुंचेगा, ठीक है, मगर आपको एक ही बार लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको एक ही बार लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहां पे मैंने एक बार लाइन ड्रॉ कर दिया, वेस्ट में पहुंच गया, और यहां से हम 3 बार जो है चले हैं तब नॉर्थ में पहुंचे, तो लॉन्ग हो जाएगा प्रोसेस। तो ये शॉर्टकट करने का तरीका है। समझ गए भारती? आशा करते हैं अभी आप समझ गए होंगे अच्छे से। सिंपल सा चीज है कि कोई आदमी अगर 3 बार राइट घुमा तो एक लेफ्ट, अगर हम पूछ दे कि 3 लेफ्ट घुमा मान लीजिए तो 1 यहां, 2 यहां, 3, तो पहुंचा ईस्ट में, तो 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट, तो यहां से यहां पहुंच जाओ। अभी बताओ क्लियर है? अभी बताओ क्लियर है? बेसिक कंसेप्ट था, कुछ नहीं था ये। अब चलिए यहां, जैसे कि मैं देखो यहां पे आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन के थ्रू, आप लोग समझना क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, आप लोग समझना क्वेश्चन के थ्रू, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पे मान लो मैं जो 1-2 चीज बता रहा हूं, मैं 1-2 चीज आपको बता रहा हूं, समझिएगा। अगर जिन लोगों को दिक्कत है तो अभी फिर से सुनना मेरी बातों को। ये जो है मान लीजिए लाइन है, ये जो है लाइन है, ये जो है क्या है, लाइन है। ये किधर देख रहा है भाई साहब? ईस्ट दिशा में, ईस्ट में दिखा रहा है। और हमने एग्जाम्पल दिया एक 1 राइट, 1 आर का मतलब 1 राइट टर्न फ्रॉम ईस्ट, ये हमने क्वेश्चन दिया आपको। तो आप जो है इसका फिगर कैसे बनाओगे? इसका फिगर आप कैसे बनाओगे नॉर्मल तरीका से? तो यहां लिखा है 1 राइट टर्न फ्रॉम ईस्ट, कह रहा है कि अगर कोई आदमी 1 राइट टर्न लेता है ईस्ट दिशा यानी कि पूर्व से, तो वो कहां पहुंचेगा, है ना? तो यहां से आप 1 राइट टर्न ले लीजिए तो कहां पहुंचेगा आदमी? तो सर सीधा यहां पहुंचा। 1 राइट, तो राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो ये यहां से यहां पहुंच जाएगा और ये पहुंच जाएगा साउथ में। तो 1 राइट टर्न फ्रॉम ईस्ट का आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। समझ गए? तो ये जनरल तरीका आपको नॉर्मल बताया मैं। अब सुनिएगा सेकेंड नंबर में बता रहा हूं कि मान लीजिए 1 लेफ्ट टर्न फ्रॉम, मान लीजिए क्या ले लू मैं, साउथ ले लो, चलो साउथ। 1 लेफ्ट टर्न फ्रॉम साउथ, हम ले रहे हैं 1 लेफ्ट टर्न फ्रॉम साउथ। क्लियर? तो इसका कैसे ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले तो तुमको 1 टर्न लेना है साउथ से। हम जानते हैं सर साउथ जो होता है वो नीचे की दिशा की ओर होता है, साउथ जो होता है वो नीचे की ओर होता है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट पेज बताया है कि साउथ जो होता है वो नीचे की ओर होता है। क्लियर है? अब जो है कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 लेफ्ट टर्न लेना है सर आपको, तो ये अगर लोगे तुम तो क्या ये लेफ्ट टर्न है? क्या ये लेफ्ट टर्न है? नहीं सर, ये है क्लॉकवाइज यानी कि राइट है, तो ये है गलत। तो हमें 1 लेफ्ट टर्न लेना है, इसका मतलब यहां से यहां पे हम लेंगे और ये पहुंच जाएगा ईस्ट में। समझ गए? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 लेफ्ट टर्न फ्रॉम साउथ का मतलब हो गया ईस्ट। समझ गए?
तो ये है बेसिक चीज, आप सभी लोग समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चले हम आगे बढ़ें। अब देखो, अब जो है मैं आपको एंगल वाला कंसेप्ट बता देता हूं। एंगल, एंगल का खैर हर कोई जानता है कि क्या होता है सर। एंगल का अभी तक बताना सबको क्लियर है, तो एक बार आप लोग सेशन शेयर करिए। अब देखो, एंगल का कंसेप्ट सुनना आप लोग कि सर अगर मान लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, तो हर एक मेन डायरेक्शन के बीच का एंगल जो होता है, हर एक मेन डायरेक्शन के बीच का एंगल जो होता है, कैसे, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, सुनना। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना मेरी बातों को। मान लीजिए ये मैंने चार डायरेक्शन बनाया, ठीक है, चार डायरेक्शन बनाया। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो मैं आपको एंगल बता रहा हूं कि ये जैसे चार मेन डायरेक्शन होता है, सभी मेन डायरेक्शन के बीच, टू मेन डायरेक्शन के बीच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझ रहा हूं, सुनना। जैसे ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको बोले तो ये सर 90 डिग्री, ईस्ट और साउथ के बीच बोले तो 90 डिग्री, और ईस्ट और साउथ, साउथ और वेस्ट के बीच बोले तो 90 डिग्री, और इसके बीच बोले तो 90 डिग्री। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि किसी के बीच प्रॉब्लम है। हाँ, अब मैं ये पूछ दूं कि सर दो कार्डिनल डायरेक्शन के बीच का डायरेक्शन क्या होता है, दो कार्डिनल डायरेक्शन के बीच, तो आप समझो सर 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, है ना। दो दो कार्डिनल डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री। बताओ इसमें कोई दिक्कत, 45 डिग्री। अभी हम कुछ नहीं क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं आपको कि 45 डिग्री होता है। क्लियर, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़े हम, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है हम लोग टाइप 1 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और एक बार जो है आप लोग सभी लोग सेशन को स्टार्ट कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। जितना मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, इसी कंसेप्ट के अंदर सब क्वेश्चन आएगा। जब शैडो पर पहुंचेंगे तो शैडो का हम आपको कंसेप्ट बता देंगे, ठीक है। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। अब देखिए, 7 से 8 तरह के क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्शन डिस्टेंस में आता है। तो मैं यहां पे आपको सबसे पहला टाइप जो लिखा हुआ है, फेस डायरेक्शन स्लैश मूविंग डायरेक्शन। तो जैसे कि मान लो मैं अभी किधर देख रहा हूं, ईस्ट की ओर देख रहा हूं, फिर मैं राइट घुमा, फिर मैं लेफ्ट घुमा, तो फिर मैं कहां पहुंच गया, ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा। कहेगा कोई आदमी जो है साउथ में है, वो 2 बार राइट घूम गया, 1 बार लेफ्ट घूम गया, तो कहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको रहेगा। तो सभी लोग सुनना कि पहला टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग डील करने जा रहे हैं, और ये रहा बोर्ड पे पहला नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, सभी लोग जवाब दो। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और लिखा हुआ है कि ए बॉय स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड वेस्ट। तो लिखा है कि एक लड़का जो है वो पश्चिम की ओर चल रहा है। एक लड़का मान लीजिए पश्चिम की ओर, जैसे कि मैं अभी पश्चिम की ओर जा रहा हूं, ठीक है। एक लड़का जो है पश्चिम की ओर चल रहा है, उसके बाद जो है ही टर्न्स राइट, फिर वो राइट घूमता है, फिर वो राइट घूमता है, एंड अगेन ही टर्न्स राइट, एंड देन टर्न्स लेफ्ट एट लास्ट। लास्ट में जो है वो बायां मुड़ता है, 2 बार दायां मुड़ने के बाद 1 बार बायां मुड़ता है। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो वो जो है
चलिए ठीक है, अब दिख रहा है, मुझे लग रहा है दिख रहा है। चलो, तो यहां पे भारती, दिवांशु, सभी लोग सुनना मेरी बातों को, प्रिया श्रीवास्तव, सभी लोग सुनना, ठीक है। मेरी बातों को अच्छे से सुनना, जो मैं बताने वाला हूं शॉर्टकट से भी हम देखेंगे और अप्रोच से भी देखेंगे। तो यहां लिखा है कि ए बॉय स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड वेस्ट। अगर हम कहें आपको सिंपल तरीके में कि एक लड़का है वेस्ट की ओर देख रहा है, मान लीजिए कौन सा वेस्ट दिशा हो गया, ये हो गया क्या, वेस्ट दिशा। ये कौन सा दिशा हो गया, वेस्ट। अब आपसे हम ये बोलें, क्वेश्चन के नाम पे फिर कम क्यों हो जाते हो आप लोग, ये वेस्ट दिशा, फिर जो है टर्न्स राइट, ही राइट्स, टर्न्स हिज राइट। अब देखो सुनना, राइट का मतलब क्या होता है सर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो दो बार राइट घुमा तो एक ये हो गया, ठीक है, एक जो हो गया ये हो गया, और फिर जो है दूसरा राइट यहां से यहां घुमा, और फिर तीसरा राइट कहां से, एक बार फिर लिखा हुआ है कि वो ना लेफ्ट घूमता है। लेफ्ट का मतलब ये यहां से यहां, ये यहां से यहां। तो ये बताइए किस दिशा में पहुंच गया ये आदमी, नॉर्थ में, नॉर्थ में पहुंच गया, ठीक है। आदमी स्टार्ट किया था वेस्ट से, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी नॉर्थ। अब मैं यहां पे आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, सुनना। ये हो गया हमारा बेसिक अप्रोच, अब शॉर्टकट। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, इनिशियल रिएक्शन। इनिशियल डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है, इनिशियल डायरेक्शन लिखा हुआ है कि सर वेस्ट में है वो, तो यहां लिख दीजिए आप वेस्ट। अब ये जो है दो बार राइट, एक राइट ये घुमा है और दूसरा राइट ये घुमा है, और तीसरा जो है लेफ्ट घुमा है। तो जितना बार राइट घुमा है उतना लिख दो आप, ठीक है। तो ये जो है हम बेसिक अप्रोच से, ये राइट हो गया, फिर राइट हो गया, और फिर लेफ्ट हो गया। अब सुनना, अब जो है मैंने यहां पे जितना बार वो मुड़ा है ना उतना लिख दिया मैं, दो बार राइट एक बार लेफ्ट। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आपको याद रखना है एक चीज, यहां पे आपको दिख रहा है दो बार राइट एक बार लेफ्ट, दिख रहा है ना। अब यहां पे आपको क्या करना है, जो अल्टरनेट रहे, अल्टरनेट का मतलब कि राइट और लेफ्ट। कैसे हम लोग जानते हैं यार, सिंपल सा बात है कि अगर कोई आदमी ऐसे है तो सर एक बार राइट घुमा और एक बार अगर लेफ्ट घुमा, तो यहां पे ये ऐसे घुमा फिर ऐसे घुमा, तो वो आदमी जो है वहीं पहुंच जाएगा, वो आदमी जो है वहीं पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि राइट और लेफ्ट को सर कैंसिल कर दो, अल्टरनेट रहे। अरे मान लो तुम एक बार दायां घुमा एक बार बायां घुमा, तो तुम जो हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, ऐसे करके 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां घूम गया, तो तुम तो उसी जगह पहुंच गए ना, तुम उसी जगह पहुंच गए। इसलिए राइट और लेफ्ट को क्या करते हैं हम लोग, कैंसिल कर देते हैं। तो राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया। अब देखिए हमें निकालना है क्या, फाइनल डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं। अब ये मत कहना सर फास्ट 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 फास्ट। तो हमें जो है अब फाइनल डायरेक्शन निकालना है। तो फाइनल डायरेक्शन का मतलब क्या है कि यहां लिखा हुआ है वेस्ट और राइट। तो अब जो है राइट टर्न फ्रॉम वेस्ट, यहां लिखेंगे क्या हम, राइट टर्न फ्रॉम वेस्ट। अब तुम एक चीज बताओ कि राइट टर्न अगर लोगे तुम वेस्ट से, राइट टर्न अगर लोगे वेस्ट से तो कहां पहुंचोगे, बताइए। राइट टर्न अगर लीजिएगा आप वेस्ट से तो कहां पहुंच जाइएगा, सीधी सी बात है सर। अगर हम यहां पे ये फिगर की बात करें, अगर हम यहां पे फिगर की बात करें, अगर ये हम यहां पे फिगर की बात करें, तो ये हो गया हमारा फिगर, ठीक है, ये हो गया हमारा फिगर। और ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ। राइट टर्न फ्रॉम वेस्ट ये होता है वेस्ट। एक बार जो है आपको राइट लेना है, एक बार क्या लेना है आपको, राइट। ये यहां से यहां चलेगा तो ये पहुंच जाएगा कहां, नॉर्थ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो ये बेसिक अप्रोच था, ये हमारा बेसिक, इस कंसेप्ट को कभी मत भूलना। और ये है शॉर्टकट। अब हमें बताओ सब लोग
कि इसको आप लोग शॉर्टकट को समझे कि नहीं, क्योंकि शॉर्टकट ही आपको टाइम बचाएगा। मैंने इतना लिखा है, इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है। आप वेस्ट लिखोगे, राइट लिखोगे, राइट लिखोगे, लेफ्ट लिखोगे, राइट लेफ्ट को कैंसिल करोगे, एक राइट टर्न फ्रॉम वेस्ट, खत्म क्वेश्चन। इतना मैं आपको बस समझाने के लिए लिखा हूं कि एक राइट, इनिशियल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन, इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहां क्या होगा, नॉर्थ। तो सब लोग समझ गए, यस और नो एक बार कमेंट कर दो। और ये कैसा अप्रोच लगा, हर एक चीज बताइए कि सिंपल है ना, एकदम कुछ नहीं रखा है। आपको राइट और लेफ्ट को कैंसिल करना है। राइट और लेफ्ट कैंसिल क्यों हुआ, इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि अगर तुम क्लॉकवाइज एक बार मूव करो और एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूव करो तो आपका उल्टा और सीधा दोनों कट जाएगा। समझ गए ना। तो चले आगे हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ एकदम सिंपल है, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शॉर्टकट में ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से जो है हम लोग शॉर्टकट में ही बनाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 बताइए क्या होगा। कट वोट नहीं रहा है, हाँ ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। ए मैन स्टार्ट वॉक फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक 15 मीटर टुवर्ड एक आदमी जो है 15 मीटर चलता है ईस्ट की ओर। टर्न्स लेफ्ट यानी बायां मुड़ता है, एंड वॉक 10 मीटर, फिर वो 10 मीटर चलता है। टर्न राइट अगेन, फिर वो राइट मुड़ता है, एंड वॉक टुवर्ड व्हिच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग। तो कह रहा है कि वो किस दिशा में चल रहा है। तो सिंपल वे में बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब मैं ना बेसिक अप्रोच से नहीं बताने वाला, आपको सिंपल तरीका से मैं बता दे रहा हूं कि आंसर क्या होगा। अब देखो यहां पे, ए मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड ईस्ट, यहां लिख दो ईस्ट, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और यहां पे बस लिखो जितना लेफ्ट लिखा हुआ है, यहां पे एक बार लेफ्ट, फिर राइट लिखा हुआ है तो यहां लिख दिए लेफ्ट राइट, बस हो गया मेरे हिसाब से। और इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये राइट लेफ्ट को क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो। देखो बोले थे ना कि कोई आदमी अगर ईस्ट में होगा तो फिर वो लेफ्ट घूमेगा, राइट घूमेगा, तो वो पहुंच जाएगा वहीं पे। तो ये तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कि कोई आदमी अगर मान लीजिए कहीं पे है, फिर वो क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो वो आदमी वहीं पहुंच जाएगा। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा, फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट। कितना सेकेंड लगा जी, 10 सेकेंड लगेगा, और क्या 10 सेकेंड से ज्यादा लगेगा। तो ये हो गया ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो गया, बी हो गया। समझ गए। तो यही चीज मैं बता रहा था। एसएससी जेईई एग्जाम में जो सीबीटी एग्जाम है उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है लिखे होते हैं। तो क्वेश्चन दोनों में नहीं, दोनों में लिखा रहता है क्वेश्चन, दोनों में लिखा रहता है क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज आपका पेपर रहता है, ठीक है। समझ गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक रैबिट, ये जो है खरगोश, खरगोश तो जानते ही हो, दाया बाया 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 दाया बाया ऐसे करके। तो यहां पर भी जो है ऐसे ही खरगोश दोहरा रहा है सबको। इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको दोहरा रहा है। चलो बनाओ। तो एक रैबिट जो है 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो एक खरगोश जो है वो 20 मीटर पूर्व में है। 20 मीटर कहां पे है, पूर्व में है। तो यहां पे मैंने लिख दिया पूर्व, ईस्ट। जो इनिशियल डायरेक्शन है मैंने वो लिख दिया, ठीक है। समझ गए। अब जो है जो जो लिखा हुआ है उतना लिख दो आप। एंड टर्न्स राइट, यहां देखो राइट, यहां लिख दिए राइट। टर्न्स एंड टर्न्स टू राइट, फिर से राइट, चलो यहां लिख दिए राइट, ठीक है। रन्स 9 मीटर अगेन, टर्न्स टू लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिख दो यहां पे जितना लिखा है। 5 मीटर एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट, फिर से वो बायां मुड़ता है, यहां देखो बायां, लेफ्ट लिख दिए। 12 मीटर फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, फिर से वो बायां मुड़ता है। अब देखिए, इससे ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। ईस्ट जो था उसका शुरुआती दिशा जो था ईस्ट था, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक बार दाया मुड़ा, फिर बाया मुड़ा, फिर बाया मुड़ा, फिर बाया मुड़ा, इस तरीके से। तो हम क्या करते थे, अल्टरनेट साइन को जो है, अल्टरनेट जो डायरेक्शन है उसको हम लोग कैंसिल कर देते थे। तो कैंसिल करने का मतलब क्या, ये राइट और लेफ्ट कैंसिल, ये लेफ्ट और राइट कैंसिल। तो हमारा आंसर जो हो गया वन लेफ्ट टर्न फ्रॉम, इसलिए मैं आपको वहां पे ये चीज बताया था, वन लेफ्ट टर्न फ्रॉम ईस्ट। एक लेफ्ट से अगर ईस्ट में चलना है तो क्या डायरेक्शन होगा। सिंपल सा बात है सर। यहां पे अगर बात करें, यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है, और ये साउथ होता है ना, होता है ना।
अब हमें कहा एक लेफ्ट फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से तुम जाओगे तो ये यहां से यहां, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यानी आंसर सी हो जाएगा। हाँ, डिस्टेंस वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट। अब यहां पे डिस्टेंस लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर डिस्टेंस का मतलब क्या है सर, ऐसा दिमाग में आ रहा है, डिस्टेंस का मतलब क्या है सर, ये क्या है सर। तो देखो सुनना मेरी बातों को, डिस्टेंस का वहां पे यूज होता है जहां पे मान लीजिए आपको सिर्फ डायरेक्शन कहे निकालने के लिए, नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, सिर्फ कहे कि फाइनल डायरेक्शन क्या कह रहा है, तो आप ना फिर इसको यूज करना, शॉर्टकट को यूज करना, ठीक है। मगर ध्यान देना है एक चीज कि जहां पे अगर कुछ ऐसा रहे कि आपको डिस्टेंस निकालने को बोले या फिर कहे कि कितना डिस्टेंस है, तो वहां पे ये चीज मेंशन होगा, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना। तो ये शॉर्टकट वहां पे यूज करना जहां पे सिर्फ लिखा रहे कि जैसे लिखा है ना, नाउ विच डायरेक्शन इज ही रैबिट फेसिंग, रैबिट जो है, खरगोश जो है वो किस दिशा में मतलब फेस कर रहा है, तो हमें डायरेक्शन निकालना है सिर्फ, तो हमें डिस्टेंस से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो इस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो। तो समझ गए बेसिक चीज, सभी लोग समझ गए ना। मारुति जी, मारुति बहुत अच्छे, क्लियर सबको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। चलिए 4 नंबर पे चलिए। सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत शाबाश। चलो एक बार तो एकदम दोहरा दो सेशन को आज, ठीक है। अब यहां पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, अमित स्टार्टेड टू वॉक अपोजिट टू सन। अब यहां पे लिखा हुआ है कि अमित जो है वो सूरज के विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। हाँ, मगर एक चीज ये लिखा नहीं है कि मॉर्निंग का टाइम है कि सुबह का टाइम, सॉरी मॉर्निंग का टाइम है कि सुबह का टाइम, दोनों तो सर एक ही हो गया, कि मॉर्निंग का टाइम है कि शाम का टाइम है, क्लियर। तो ये चीज मेंशन नहीं है। तो अमित जो है स्टार्टेड टू वॉक अपोजिट टू सन, तो हमें नहीं पता है कि सूर्य वो सुबह में चलना स्टार्ट किया है सूरज के विपरीत, या फिर शाम में सूरज के विपरीत चलना स्टार्ट किया है, हमें नहीं पता। तो हम ना दोनों केस ले लेंगे। केस लेने का मतलब क्या हो गया कि मॉर्निंग का केस ले लो भाई, मॉर्निंग का ले लो और इवनिंग का ले लो, लेना तो दोनों पड़ेगा ना, क्योंकि हमें नहीं पता है। तो हमने सुबह का टाइम और शाम का टाइम दोनों ले लिया है, ठीक है। अब सुनना, तो मॉर्निंग के टाइम जो है सूर्य जो है ईस्ट में उगता है, हमें पता है, मगर वो विपरीत चल रहा है। विपरीत चलने का मतलब क्या हो गया, वेस्ट। तो वो वेस्ट से अपना जर्नी को स्टार्ट किया है, तो शाम में वेस्ट की अपोजिट यानी ईस्ट, ये मैंने लिख दिया। अब बस क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अब क्या लिखा है देखो, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, कुछ देर के बाद वो बायां मुड़ता है यानी लेफ्ट मुड़ता है। देन टर्न्स राइट, फिर वो राइट मुड़ता है, राइट। तो यहां लिख दिए राइट और यहां लिख दिए राइट, ठीक है, दोनों साइड। टुवर्ड्स टू लेफ्ट अगेन, फिर से लेफ्ट मुड़ा, फिर से लेफ्ट मुड़ा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, तो किस दिशा में वो चल रहा है, बस खत्म क्वेश्चन हो गया। अब जैसा दोनों का डायरेक्शन हम निकाल लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दिए, राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दिए, और यहां पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वेस्ट का लेफ्ट। तो वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट का लेफ्ट, यहां पे अगर मैं ये लैंग्वेज का ये फिगर का यूज करूं तो ये हमारा फिगर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फिगर है। ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है ईस्ट, और ये होता है क्या हमारा साउथ। अब देखिए पहला वाला में क्या है, वेस्ट का लेफ्ट। सर वेस्ट से लेफ्ट जा रहा है तो ये आंसर आ गया इसका यहां पे साउथ, यहां पे आंसर आ गया साउथ, ठीक है। अब जो है ईस्ट से लेफ्ट, ईस्ट से लेफ्ट का मतलब ये यहां से यहां, तो क्या आ गया आंसर यहां पे, नॉर्थ, नॉर्थ आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ एंड नॉर्थ, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रियांशु पांडे जी डी आंसर दिए हैं। एक नंबर ट्रिक है, कुछ नया सीखे हैं आज, हाँ बिल्कुल, ओके ठीक, बहुत अच्छे। तो यहां पे सुनना, यहां पे जो मैंने बताया, आप लोग आंसर जो गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो पहले ये हमें बताओ। आंसर गलती क्यों कर रहे हो, सिंपल सा यहां पे लिखा हुआ है कि अमित सूरज के विपरीत चलना शुरू किया। तो क्या हमें पता है सूरज के विपरीत चलना शुरू किया, इसका मतलब क्या, सूर्य जो है सर पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये हमें पता है। मगर एक चीज यहां पे ये नहीं पता है कि सर ये सुबह में चलना शुरू किया था विपरीत,
कि शाम में विपरीत चलना शुरू किया था, ऐसा कुछ तो क्लियर नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेंशन किया रहेगा कि मॉर्निंग के टाइम चलना शुरू किया सुजाता ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो नेक्स्ट आएगा, पांचवा या छठा, उसमें मेंशन रहेगा। तो यहां पे ये मेंशन नहीं है कि वो सुबह का टाइम है कि शाम का टाइम है, समझ गए ना। इसलिए हम दोनों केस को लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहां पे सिंपल सा लिखा हुआ है कि मॉर्निंग का टाइम, तो मॉर्निंग के टाइम सुबह में ईस्ट होता है, तो वेस्ट से चलना की अपोजिट यानी उल्टा, और यहां इवनिंग का टाइम वेस्ट, तो ईस्ट हो जाएगा। बाकी जो जितना लिखा है लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट को कैंसिल कर दिया और अब जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। सब लोग समझ गए? तो गलती मत करो आप लोग, थोड़ा गलती नहीं करिए, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब देखिए यहां लिखा है गोइंग 50 मीटर टू साउथ ऑफ हर हाउस, सीमा टर्न्स लेफ्ट, सीमा जो है बाया मुड़ती है, एंड गोज अनदर 20 मीटर, देन टर्निंग टू नॉर्थ, सी गोज 30 मीटर एंड देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस। अब देखो यहां पे एक चीज लिखा हुआ है कि देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस, वह जो है अपने घर की ओर चलना शुरू किया। तो इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो हमें जो है एक्चुअल में फाइनल डायरेक्शन निकालने को नहीं बोल रहा है, हमें यह बोल रहा है कि मान लीजिए सीमा जो है, सीमा ही है ना, हाँ सीमा जो है वो अपने घर से स्टार्ट किया जर्नी, 50 मीटर चला, फिर 30 मीटर चला, फिर जो है 50 मीटर 30 मीटर चला, फिर ऐसे करके लिखा होगा 20 मीटर 30 मीटर, ठीक है, चला, और फिर जो है वो अपने घर की ओर चलना स्टार्ट। तो हमें यहाँ पे फाइनल डायरेक्शन नहीं कह रहा है कि वो फाइनल डायरेक्शन किस दिशा में चल रहा है, तो आपको जो है ना इस क्वेश्चन में फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा फिगर? देखिए यहां पे मान लीजिए आप ऐसे अगर लिखते हो यहां पे, जैसे कि ये गोइंग 50 मीटर टू साउथ ऑफ हर हाउस, सीमा जो है अपने घर से 50 मीटर अपने घर की ओर चलना शुरू किया, ये 50 मीटर। मान लीजिए यहां पे जो है सीमा जी का घर है, हाउस है, ठीक है। उसके बाद सीमा टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर, सीमा जो है ये 20 मीटर लेफ्ट चलती है, 20 मीटर जो है लेफ्ट चली, टर्निंग टू नॉर्थ, फिर जो है देन टर्निंग टू नॉर्थ, नॉर्थ घूमी, नॉर्थ घूमी और कितना चली है 30 मीटर, 30 मीटर चली। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सी गोज 30 मीटर एंड देन स्टार्ट टू वॉकिंग टू हॉर्स। अब जो है ये 30 मीटर चलने के बाद जो है यहां से वो अपने घर की ओर चलना शुरू किया, घर से चलना शुरू किया, इसका मतलब क्या, यहां से यहां चलना शुरू किया। और अगर यहां से यहां चलना शुरू किया तो हमें फाइनल डायरेक्शन नहीं कह रहा है निकालने के लिए। और हाँ, क्वेश्चन में जहां ये सब मेंशन हो जाए कि नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ पहुंच गया, तो आप क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना कि वो अप्रोच वहीं पे लगाना जहां पे आपको राइट लेफ्ट लिखा रहे, तब वहां लगाना। अब यहां पे नॉर्थ लिख दिया है तो आप फिर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, ठीक है। उस क्वेश्चन में अप्रोच राइट लेफ्ट लिखा रहेगा ना, तभी लगाना उस अप्रोच को। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि दो डायरेक्शन दे दिया है ना, एक दे दिया है कि साउथ दे दिया है और एक दे दिया है नॉर्थ, तो उस अप्रोच को आप भूल जाना इस केस में, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, जय श्री राम। चलिए तो अब जो है हमारा आंसर क्या होगा, तो ये दिशा कौन सा दिशा होता है, हम किस दिशा में जा रहे हैं बताइए। तो यहां सीमा जो है वो किस दिशा में जा रही है बताओ। तो सर सीमा जो है किस दिशा में जा रहे हैं बताएं हम। देखो सुनो, ये हो गया एक डायरेक्शन और एक हो गया ये डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन के बीच में है, ये दोनों डायरेक्शन के बीच में है, दोनों डायरेक्शन के बीच में है, तो क्या होगा सर, ये होता है नॉर्थ और ये होता है वेस्ट, तो इसके बीच में लग रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चले आगे बढ़े। हाँ देखो, आपको बोल रहा था ना एक क्वेश्चन आएगा सुजाता वाला, जिसमें मेंशन रहेगा कि मॉर्निंग टाइम। चलो बनाओ, तो इस क्वेश्चन 6 नंबर को आप लोग बनाइए, तो 6 नंबर क्वेश्चन को आप सभी बनाइए। अरे गजब, एकदम सुपर्ब। अंकित, देवांशु, शुभजीत, उसके बाद जो है मैटी जी, देवांशु, मधुस्मिता महाराणा, ओके, दिवांशु तिरुपति, शिवोम, अश्विनी भारती। हाँ चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 5 का आप डायरेक्शन निकाल दिए, डायरेक्शन नहीं निकालना था, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं निकालना था, दिशा निकालना था।
तो अब जो है हम लोग ए नंबर पे पहुंच गए हैं, 6 नंबर पे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। और इसमें जो है मेंशन कर दिया है कि मॉर्निंग का टाइम, सुजाता मॉर्निंग के टाइम। तो हमें पता है सुजाता है, मॉर्निंग का टाइम है, खत्म, क्वेश्चन हो गया कि सर सुबह का टाइम ईस्ट में जो है सूर्य उगता है। वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड द सन, और ये भी लिखा हुआ है टुवर्ड द सन। टुवर्ड द सन का मतलब, टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, उसके ओर, यानी सन की ओर। सूर्य इधर उग रहा है मॉर्निंग का टाइम, यहां मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो उसी दिशा में तुम चल रहे हो, सूर्य की दिशा में, सूर्य की दिशा में चल रहे हो, समझ गए। तो यहां पे हम अब क्या करेंगे, सिंपल, अब तुम यहां पे डायरेक्शन हमारा लिखा हुआ है कि सर ईस्ट, ईस्ट हो गया। मॉर्निंग का टाइम जो है यहां लिख देते हैं मॉर्निंग, आपको याद रहेगा मॉर्निंग के टाइम जो है ईस्ट में उगता है सूरज। अब जितना बार राइट लेफ्ट घूम रहा है उतना लिख दो, बात खत्म। तो आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस सी टर्न्स राइट, यहां राइट लिखा हुआ है, यहां राइट लिख दिया मैंने, फिर 10 अगेन टर्न्स टू राइट, फिर से राइट, एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस सी अगेन टर्न्स टू राइट, राइट, करेक्ट। तो नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही सी फेसिंग नाउ। अब मैंने आपको यह बताया था कि 3 राइट का मतलब क्या होता है। अगर तुम बेसिक अप्रोच से बनाओ इस क्वेश्चन को, तो मान लो सुजाता यहां पे है, सुजाता यहां पे है इस दिशा में, और 3 बार राइट घूमने का मतलब ये यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। तो सर ये पहुंच जाएगा, आंसर होगा इसका नॉर्थ, आंसर तो होगा इसका नॉर्थ, क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉर्थ आंसर होगा। मगर हमने आपको क्या बताया था कि सर 3 राइट का मतलब होता है 1 लेफ्ट, 3 राइट का मतलब क्या होता है, 1 लेफ्ट। अगर ये ईस्ट में है तो एक बार लेफ्ट घूमना है आपको, एक बार कितना घूमना है, लेफ्ट। तो लेफ्ट क्या होता है, यहां से यहां 1 लेफ्ट, और ये हो गया हमारा व्हाइट कलर वाला 3 राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर 3 राइट का मतलब या 1 लेफ्ट का मतलब सेम ही होता है। तो ईस्ट से अगर तुम घूमोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका नॉर्थ। आप सभी का आंसर क्या आया है बताओ, ए आंसर आया है, शाबाश शाबाश। अश्विनी, दिव्यांशु, चंदक, चंदक ये आपका नाम है, प्रिया, प्रियांशु, अंकित, मारुति, नीलम, नीलम जी वेस्ट दिए हैं जवाब, वेस्ट नहीं होगा। सिंपल सा बात बता रहा हूं मैं कि सूरज की ओर चलना स्टार्ट किया, पूर्व में चलना स्टार्ट किया इसका मतलब, और 3 बार राइट घुमा है तो यहां से यहां, तो 3 राइट का मतलब नॉर्थ। या फिर मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि 3 राइट का मतलब होता है 1 लेफ्ट, तो 1 लेफ्ट घूम गया, आंसर आ गया हमारा नॉर्थ। जितना मैंने आपको थ्योरी बताया है ना, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं। सर हिंदी में 2 बार राइट, हिंदी में गलत लिखा हुआ है क्या, एक सुबह सुजाता ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, कुछ दूरी तय करने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ी, और कुछ दूरी तय करने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अच्छा ठीक है, एक बार और दाईं ओर मुड़ा दो, ठीक है। दिव्यांशु हिंदी में ट्रांसलेशन गलत है, ठीक है, तो एक बार जो है एक और दायां होगा, चलिए कोई नहीं, ठीक है, आप समझ गए ना। अगर हिंदी से किए हैं, अगर आप हिंदी से किए हैं, अगर आप हिंदी से किए हैं तो बस आपको ध्यान देना है कि 2 बार सर राइट, फिर 2 बार राइट, तो यहां ईस्ट का उल्टा हो जाएगा वेस्ट, क्लियर। 2 बार राइट घूमने का मतलब क्या हुआ, वेस्ट, पूर्व। तो अगर क्वेश्चन में टाइपिंग इंग्लिश अगर गलत लिखा हुआ है, हिंदी गलत लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई इंग्लिश के हिसाब से आंसर दिए हैं, आप हिंदी के हिसाब से आंसर दिए हो, आपका अगर वेस्ट आंसर आया है तो भी सही, जो लोग नॉर्थ आंसर दिए हैं तो भी सही। तो इसमें इतना लोड नहीं लेने का जरूरत है, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी गारंटी है कि यही आने वाला है, आपको जो कंसेप्ट है वो पता रहना चाहिए, समझ गए। चलिए बहुत अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर है 7, 7th नंबर क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो गोविंद स्टार्टेड वॉक फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट। ऑब्जेक्टिव में अरे ऐसा नहीं है, वो हिंदी उसका देखो क्या है, सुनना मेरी बातों को। ये आप देख रहे होंगे कि हिंदी में जितना लिखा हुआ है ना, ये सब मैं गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके लिखा हूं, ठीक है। इस बात को समझना कि ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, और ये जितना जो है ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इसका गूगल ट्रांसलेट किया हूं,
ठीक है। गूगल ट्रांसलेट इसलिए किया हूं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रेफर करते हैं हिंदी में क्वेश्चन को बनाना, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों रखता हूं। समझ गए बातों को? तो बस इसलिए ये चीज है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बातों को कि क्या है। तो अब मान लो कभी कभी मिस्टेक में छूट भी जाता है ट्रांसलेशन में। गूगल ट्रांसलेशन इतना भी, जैसे कि मैंने वेन डायग्राम में बताया था ना कि लेडी फिंगर को लिखा था वो स्त्री उंगली एकदम। लेडी फिंगर का मतलब क्या होता है भाई, सबको पता है कि सर भिंडी होता है। लेडी फिंगर का मतलब ये आया था स्त्री उंगली। तो होता है ये सब छूट फूट जाता है, तो इतना लोड लेने का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन होगा ही, ऑप्शन जो है ना वो इंग्लिश के हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अब जो है इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। क्या दे रहे हो जवाब इस क्वेश्चन का? तो गोविंद स्टार्टेड वॉक फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। He turns to our right and walk 10 meter, then he turns left. बाया मुड़ता है moving a distance of 10 meter, turns to his left again and walk 40. He now turns to his left and walk 50. Finally turns to, देखिए सुनना मेरी बातों को, हिंदी में देखो इस क्वेश्चन को। गोविंद ने अपने घर से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। तो पश्चिम की ओर चलना शुरू किया यानी कि पश्चिम का इंग्लिश क्या होता है? वेस्ट। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद 25 मीटर की दूरी तय करने के बाद दाई ओर मुड़ा। दाई ओर मुड़ने का मतलब क्या हो गया? राइट मुड़ा। राइट मुड़ा, ठीक है, दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर की दूरी तय करते हुए अपनी बाईं ओर मुड़ गया। फिर से बाईं ओर मुड़ गया और 40 मीटर चला, वह बाईं ओर मुड़ता है। फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं। तो क्या ये क्वेश्चन में ठीक है कि 4 बार लेफ्ट है? ठीक है, तो 4 ही बार लेफ्ट है। आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर टर्न्स टुवर्ड हिज राइट। एक बार राइट, उसके बाद देन टर्न्स टू लेफ्ट, फिर एक पहला लेफ्ट हो गया और यहां पे दूसरा लेफ्ट हो गया और यहां पे तीसरा लेफ्ट और ये चौथा लेफ्ट। ठीक है, समझ गए? अब जो है ये बेचारा क्या हो गया कि राइट और लेफ्ट सर कैंसिल हो गया। राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, है ना, कैंसिल हो गया। तो अब जो है 3 बार लेफ्ट है। अब क्या है? 3 बार लेफ्ट है। 3 बार लेफ्ट का मतलब क्या हो गया सर? एक राइट। अरे हर एक क्वेश्चन में मैं पहला वाला क्वेश्चन क्या था? जस्ट ऊपर वाला 3 बार राइट था, यहां पे आया क्या? 3 बार लेफ्ट। तो आपको ना जितना क्वेश्चन में बताऊंगा ना सब में कुछ ना कुछ अलग ही रहेगा क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैंने लिया है सिलेक्ट करके कि आपको हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अब जो है यहां पे सिंपल सा बात बताओ, ये फिगर मैंने बना दिया। अब जो है वेस्ट, वेस्ट कहां पे होता है? यहां पे नॉर्थ, यहां पे ईस्ट और यहां पे वेस्ट, सॉरी साउथ। अब जो है वेस्ट से आपको जाना है कहां? 3 बार लेफ्ट। वेस्ट से, ये मैं बार बार बता रहा हूं इसलिए कि आपको समझ में आए कि वेस्ट से अगर तुम लेफ्ट में 3 बार लेफ्ट घूमोगे तो यहां से यहां घूमोगे, फिर यहां से यहां, तुम पहुंचे कहां पे? नॉर्थ में। आंसर इसका क्या होगा? नॉर्थ। आंसर होगा नॉर्थ, ए आंसर। मगर हम इसको बेसिक अप्रोच से अगर बनाए कि सर शॉर्टकट, तो वेस्ट से तुम एक राइट घूम लो, यहां से यहां 1 राइट, हो गया खत्म क्वेश्चन। तो आंसर क्या आएगा आपका? 3 नॉर्थ ही आएगा। समझ गए ना? तो नॉर्थ ही आएगा आंसर। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बन गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। सबको मजा आ रहा है ना? सबको मजा आ रहा है? एक बार तो 50 प्लस कर दो। सर दोबारा समझा दीजिए। सुनना, कुछ दिक्कत नहीं है, सुनिएगा मेरी बातों को, मैं बताने वाला हूं फिर से आपको। देखिए यहां पे शुरुआती दिशा क्या लिखा हुआ है? गोविंद स्टार्टेड वॉक फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड द वेस्ट। गोविंद जो है वो पश्चिम की दिशा की ओर चल रहा है। तो पश्चिम दिशा यहां लिख दो, यानी कि वेस्ट, वेस्ट लिख दो। और उसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 25 मीटर टर्न्स टू राइट, फिर वो राइट मुड़ता है। गोविंद भाई साहब राइट मुड़ता है। फिर जो है आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ना और 4 बार जो है लेफ्ट लिखा हुआ है। 4 बार क्या है? लेफ्ट लिखा हुआ है। और मैंने आपको नीलम जी शुरुआत में ही
हाँ हाँ, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आदमी जो है एक बार राइट घूमता है और एक बार लेफ्ट घूमता है तो वो उसी दिशा में पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो है हम राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर देते थे, राइट और लेफ्ट को हम लोग क्या करते थे, कैंसिल कर देते थे। और यहां 3 लेफ्ट हो गया, तो यहां पे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है वेस्ट है, तो वेस्ट से अगर 3 बार लेफ्ट घूमोगे तो ये यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, तो पहुंच जाओगे क्या आप, नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में पहुंच जाओगे। या फिर 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 1 राइट। ठीक है, तो एक राइट घूमने का मतलब क्या है, यहां से आप यहां चले जाओ तो भी आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं हम लोग 8 पे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो आप सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। ओके सर, आप समझ गए, बहुत अच्छा, वेल डन, शाबाश। ठीक है इंजीनियर जी, सभी को थोड़ा समझने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड जो है रहेगा अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। क्या लिखा, ए पर्सन टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, एक आदमी जो है वो नॉर्थ दिशा में है। आफ्टर सम टाइम टेक 98 टर्न्स टू द राइट साइड, फाइंड द फाइनल डायरेक्शन ऑफ पर्सन व्हेन ही वाज फेसिंग एट लास्ट। तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब देंगे कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। 50+ लाइक्स आप लोग पहुंचा दीजिए फटाफट। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, सीधा सा लिखा हुआ है कि एक आदमी है और वो नॉर्थ में है और वो 98 बार जो है वो राइट दिशा में चलता है, 98 बार राइट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, अब यहां देखिए, समझना है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। तो ये जो है हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है और ये हमारा नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है भाई साहब, साउथ। ठीक है, ये होता है क्या, साउथ होता है। अब सुनना क्या लिखा है इस क्वेश्चन में कि एक आदमी जो है नॉर्थ में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है मुझे याद रहता है कि कहां का ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी, और शायद ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए यहां देखिए, तो ये जो है नॉर्थ से जो है नॉर्थ में है, और ये छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा ये जो है लड़का यहां पे है, और ये 98 बार जो है कहां घूमता है, राइट टर्न। अब सुनना मेरी बातों को, 4 बार अगर कोई आदमी घूमता है एक ही दिशा में तो पहुंचता है कहां पे, सेम ही जगह पे। मैंने ये आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर कोई आदमी जो है एक दिशा में है और वो 4 बार घूमता है तो वहीं पे पहुंच जाएगा, वो वहीं पे पहुंच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 98 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो, 98 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 24 चौका 96, और शेषफल बचा कितना, 2। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि सर वो 24 बार अगर 4 बार घूमेगा, मतलब वो 96 बार घूमेगा तो वो नॉर्थ में ही पहुंचेगा, 96 बार घूमेगा तो वो नॉर्थ में ही पहुंचेगा। या आप सिंपल 4 बार यहां पहुंचा, फिर 8 बार यहां पहुंचा, फिर 12 बार, 16 बार, 20 बार, इसी तरीके से 96 बार तक ये यही पहुंच जाएगा। तो अब जो है आप क्या करो, यहां से यहां 2 बार रिमाइंडर जो बचा है वो ले लो, यहां से यहां ले लो, तो ये आदमी जो है साउथ में पहुंच जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो रिमाइंडर है वो 96 बार घूमेगा ना तो वो यहीं पे पहुंचेगा, नॉर्थ में ही पहुंचेगा। ठीक है, मगर लास्ट का जो 2 रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो होगा, उसको छोड़ दीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। बताइए, सभी लोग लगभग में आंसर सही दिए हो, कुछ कुछ लोगों ने शुरुआत में आंसर गलत दिया है कि ईस्ट ईस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अब 9 पे आओ। 9th नंबर पे आओ। जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सब क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं। 1 पर्सन, एक आदमी जो है, 1 पर्सन ए मान लो कोई राम एंड श्याम जो भी अमर है, मान लो ए से अमर। ठीक है, तो 1 पर्सन अमर इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। अमर जो है अपना
स्टार्टिंग जो किया वो नॉर्थ ईस्ट से किया, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर, 120 मीटर चलने के बाद ही टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट, 120 मीटर चलने के बाद वो 200 टन जो है, वो 200 टाइम्स जो है वो लेफ्ट मुड़ता है, 200 बार लेफ्ट मुड़ता है। उसके बाद एंड इस टाइम ही वॉक 40 मीटर, और वो 200 बार में 40 मीटर चलता है। उसके बाद आफ्टर इट ही टेक्स 225 टाइम्स राइट टर्न, उसके बाद वो 225 जो है वो राइट टर्न घूमता है, ठीक है। एंड इस टाइम ही लेफ्ट वॉक 40 मीटर, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब बताओ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना ये। अब तुमको अगर शॉर्टकट नहीं पता रहेगा तो ये जो है क्वेश्चन बनाते बनाते हालत खराब हो जाएगा, घुमाते घुमाते टर्न, ठीक है। मगर सुनिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अमर जो है मान लीजिए गोइंग टू आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया शॉर्टकट में नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद 200 टाइम्स लेफ्ट, 200 टाइम लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट, और 225 जो है वो राइट टर्न, बस इतना ही ना। अब हमें ये बताओ कि जिस तरीके से हम लोग ये करते थे, जिस तरीके से हम लोग ये करते थे, देख रहे हो ना आंसर, कोई डी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, और कोई तो यहां पे ए भी दे दिया है, बी भी दे दिया है, सी भी दे दिया है, डी भी दे दिया है। भाग्य, हमारे भाग्य खुल गए भाई। मतलब आप कंफ्यूजन क्यों हो रहे हो आप? सिंपल सा बात है कि हमने ये बताया था कि 200 बार अगर मान लीजिए कोई आदमी राइट घूमता है एक बार, फिर लेफ्ट घूमता है, तो सर राइट लेफ्ट कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पे जो है 225 राइट टर्न है, 200 लेफ्ट टर्न है। इसका मतलब कि सर ये 200 लेफ्ट जो है वो राइट से कम है, ये जो 225 राइट है वो ज्यादा है लेफ्ट वाले से। तो ज्यादा वाले में से हम कम वाले को घटा देंगे या काट देंगे। 200 लेफ्ट और 200 राइट जो है कट जाएगा, 200 लेफ्ट और 200 राइट कम खत्म हो जाएगा। या तो आप माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 25 राइट टर्न बचेगा सर, 25 राइट टर्न बचेगा, 25 जो है राइट टर्न बचेगा। सिंपल ना बात। अब जो है नॉर्थ ईस्ट है, तो यहां से फिगर बना लो। देखो इसलिए मैं टाइम देता हूं कि आप सभी को समझ में आए, ठीक है, अच्छे से समझ में आए। अब हमें यह बताओ कि नॉर्थ ईस्ट कहां पे होता है? सर यहां पे होता है। नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो यहां पे होता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से आपको जाना है 25 बार राइट टर्न। 25 बार राइट टर्न मतलब क्या कि अगर तुम यहां से 4 बार घूमोगे ऐसे करके, देखो अब यहां पे मैंने आपको बेसिक अप्रोच बता दिया कि यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये एक बार घूमिएगा, दूसरा बार यहां से यहां, तीसरा बार यहां से यहां, चौथा बार यहां से यहां, तो फिर आप नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाइएगा। तो 25 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो 4 छक्के 24, 4 छक 24, तो 25 में से 24 गया एक, तो सर वो 24 बार अगर घूमेगा ना ऐसे ऐसे तो वो नॉर्थ में ही पहुंचेगा। तो जो एक रिमाइंडर है वही हमारा आंसर बना देगा। तो नॉर्थ ईस्ट से आप यहां पे एक जो है राइट टर्न जो बचा है वो ले लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, यानी कि डी आंसर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? अब समझ गए? तो जो लोग जो है उल्टा पुल्टा आंसर दिए हो, जो लोग जो है उल्टा पुल्टा आंसर दिए हो, अब गलत नहीं ना करोगे, गलत नहीं ना करोगे। सिंपल सा बात था कि 225 बार अगर राइट घुमा है, 200 लेफ्ट, तो सर जैसे कि अरे सिंपल सा बात, हम लोग बचपन में ये चीज किया करते थे कि अगर सर ज्यादा जो प्लस वाला साइन रहेगा, कम वाला रहेगा, तो हम काट देते हैं उतना को। ये 200 राइट और 200 लेफ्ट है, दोनों उल्टा अल्टर है, अल्टरनेट है। तो 200 राइट को काट दिए, 200 लेफ्ट को काट दिए, 25 राइट टर्न बचा है। 25 राइट को हम सॉल्व करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में आंसर है। उसको जो है या तो आप 25 बार घुमा दो, 25 बार घुमा दो तो आंसर साउथ ईस्ट आएगा, या फिर आप 4 बार घूमोगे तो वहीं पहुंच जाओगे, 4 बार घूमोगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। 4 बार आप पहुंचोगे तो वहीं पहुंच जाएंगे ना जी। तो सिंपल सा बात, 4 छक्के 24 होता है। तो सर 24 बार अगर घूमेंगे तो हम नॉर्थ ईस्ट में ही पहुंच जाएंगे। तो जो हमारा एक शेषफल बचेगा बस वही होगा। क्लियर? तो सभी को मजा आ रहा है ना? बेसिक कंसेप्ट सिंपल। तो एक क्वेश्चन शायद और है, इस पे हम आपको बनाते हैं। तो ध्यान देना एक चीज आप लोग कि जैसे कि यहां पे आपको लिखा हुआ है कि 200 बार राइट, आपको ना हम आगे का भी टाइप बता देते हैं। अब ये सुनना कि अगर लिखा हुआ है कि 200 बार राइट, 200 राइट का मतलब क्या होता है? आप इस क्वेश्चन को जवाब दो और मेरी बातों को सुनते जाना, ठीक है।
हाँ ठीक है। तो दो आप बनाओ पहले इस क्वेश्चन को और मेरी बातों को सुनना। अगर मान लो लिखा हुआ है कि 200 बार राइट है, 200 बार अगर राइट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि सर 200 क्लॉकवाइज, 200 बार क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना है। तो मान लो जिस क्वेश्चन में आपको राइट के जगह एंगल दे दिया रहेगा कि 200 टाइम्स क्लॉकवाइज और 225 एंटी क्लॉकवाइज, तो बस आप उसको क्या करोगे कि सर 200 जो है क्लॉकवाइज और 200 जो है एंटी क्लॉकवाइज कट गया और बचा है 25 एंटी क्लॉकवाइज, बस बात खत्म। ऐसे करके भी आंसर आ जाएगा। तो टाइप 3 जो क्वेश्चन है आपका एंगल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही रहता है। तो आपको जो है जैसे कि यहां पे हम राइट लेफ्ट को कैंसिल किए हैं ना, राइट लेफ्ट को, वहां पे हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल करेंगे, या फिर जो बड़ा रहेगा क्लॉकवाइज बड़ा रहेगा तो उसको रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को हटा देंगे। तो टाइप 3 भी आपका ऐसे रहता है, सिंपल वे में आपका वो भी बन जाएगा। तो अभी जो है 10 नंबर का जवाब दीजिए। जब हम लोग टाइप 3 में पहुंच जाएंगे तो वो भी आपको आराम से बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब सुनना यहां पे। अब जो है ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ लिख दिया मैंने यहां पे। आप सभी आओ ना सेशन में, आप पूरा रीजनिंग आप हमसे पढ़ो, आप हम पे विश्वास करो। आपका एसएससी जेईई एग्जाम जो है 2022 में है ना, किसी भी क्वेश्चन में आपको छूटेगा नहीं। मैं वादा करता हूं कि आप पहले वादा करो कि हम डेली आएंगे, डेली बेसिस पे आएंगे सर, बस संडे को मत आना ठीक है, क्योंकि संडे को छुट्टी रहता है। तो यहां नॉर्थ लिखा हुआ है, उसके बाद ही टेक्स 300 टाइम्स राइट, 300 बार जो है वो राइट घुमा, 300 बार राइट घुमा, राइट लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद 300 टाइम्स राइट टर्न्स एंड इस टाइम ही वॉक 50 मीटर। ओके, आफ्टर ही टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट, 200 बार जो है वो लेफ्ट घुमा। ठीक है, उसके बाद एंड इच टाइम ही वॉक, चलिए हो गया। तो यहां पे जो है देखो सुनना, यहां पे बड़ा कौन है सर, 300 राइट जो है ना वो बड़ा है। इसी तरीके से टाइप 3 में लिखा रहता 300 क्लॉकवाइज, राइट की जगह क्लॉकवाइज, और 200 एंटी क्लॉकवाइज। तो बस आप वैसी करते जैसा हम यहां करेंगे। तो यहां पे जो है इसमें से इसमें घटा दो, आप क्या करो, इसमें से इसमें आप क्या करिए, घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सर, 100 होगा राइट, 100 हो जाएगा राइट। तो ये तो हमें लग रहा है कि आप आंसर दे दिए होंगे सिंपल, क्योंकि सर 100 तो 25 से कट ही जाएगा, तो वो आदमी वहीं का वहीं पहुंच जाएगा, है ना। तो यहां जो है नॉर्थ में अगर आदमी है और 100 जो बचा है, तो 100 को अगर आप 4 से डिवाइड दे दीजिएगा, मतलब 4 से 100 को डिवाइड कर दीजिएगा, तो सर वो आदमी तो पूरा पूरा कट ही गया। तो पूरा पूरा कट गया तो वो आदमी जो है ना वहीं पहुंच गया, सीधा सा बात है। तो जैसे कि यहां से 4 बार ले लिए हम, चलो समझाने के लिए, तो सर 4 बार ये 100 कट गया पूरा पूरा, तो ये आदमी ना वहीं पहुंच जाएगा सर एक्चुअल। तो आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, सिंपल इजी ना एकदम। चले आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा कितना, 10। अब चलो 11 देखो। तो ये हो गया 11 नंबर। बहुत इजी हो जाएगा, डोंट वरी अंकित, आप हम पे विश्वास रखो। पूरा तुम डायरेक्शन डिस्टेंस, हम कहेंगे पूरा पूरा एसएससी जेईई में मैं जितना रीजनिंग पढ़ाऊंगा ना, आप पूरा पढ़ो। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं, पूरा पढ़िए आप, देखना फिर कितना मजा आने वाला है। अब बस देखते जाना। अभी मैं डायरेक्शन डिस्टेंस जो पूरा पढ़ाऊंगा आपको, मैं भी ये 3 दिन का क्लास लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन डिस्टेंस जो है बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो हम टाइम देंगे आपको अच्छा खासा, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मजा आने के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। अब हम शॉर्टकट में टाइप 1 का 4 गो ले लिए क्वेश्चन, टाइप 2 का 4 गो क्वेश्चन ले लिए, तो भाई वैसा काम हम नहीं करते हैं। ठीक है, कि 4 गो ले लो टाइप 1 का, टाइप 2 का ले लो 4 गो, 20 तो क्वेश्चन ले लिए, सब खत्म, टाटा बाय बाय। तो फिर वो डायरेक्शन डिस्टेंस आप क्लियर नहीं होगा उसमें। सबसे मेन चीज है कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जितना टाइप का क्वेश्चन आप करोगे, तभी जो है मजा आने वाला है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आरआरबी का एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसलिए लग रहा है कि आंसर आपका नहीं आया है। ठीक है, अब देखो क्या है, इस क्वेश्चन को समझना।
इस क्वेश्चन को आप लोग समझना अच्छे से। के इज प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द पी। देखो कितना बड़ा लाइन है, एक ही लाइन जो है इतना बड़ा है। क्या लिखा है? के एक ऐसी जगह है जो पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। के इज प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले हमें यह बताओ आप कि नॉर्थ वेस्ट क्या होता है? सर इधर है ना, इधर होता है नॉर्थ वेस्ट। यहां पे अगर ड्रॉ करेंगे तो इधर होता है नॉर्थ वेस्ट। तो के जो है ना, के इज प्लेस विच इज 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द पी। पी से जो है, पी से के जो है ना वो नॉर्थ, यहां पे मैं अगर अच्छे से लाइन ड्रॉ करूं तो इस तरीके से, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि यहां पे कौन है? के है। ये हो गया पहला, ये पहले लाइन का आंसर आ गया इतना। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, यहां तक मैंने कर दिया क्लियर। अब R is another place that is located 2 किलोमीटर away in the साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या होता है? ऐसे नीचे। तो K से जो है R जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, और कितना? 2 किलोमीटर। कितना है? ये भी 2 किलोमीटर है और ये भी 2 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, कलर मैं चेंज करते जाता हूं कि आपको आसान हो। अब यहां तक मैं पहुंच चुका हूं ऑलरेडी, यहां तक मैं पहुंच चुका हूं ऑलरेडी, और यहां पे क्या है भाई साहब? आर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एम इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आर। एम जो है एक अगला है जो कि आर से 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। कहां से? आर से। कौन? एम। ठीक है, ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट, तो यहां तक मैंने ऑलरेडी पहुंच गया है। अब देखिए, टी इज येट अनदर प्लेस। टी एक और है जो कि लोकेटेड 2 किलोमीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम एम। तो एम से जो है टी जो है ना वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। बहुत अच्छे से पिक्चर बनाया हूं मैं एकदम। ठीक है, तो यहां पे क्या है? टी है, और ये भी कितना है? 2 किलोमीटर, और ये भी कितना है? 2 किलोमीटर। सब जो है वो 2-2 किलोमीटर है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब जो है हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इन विच डायरेक्शन इज टी? टी का दिशा इज लोकेटेड टू पी। पी से जो है टी का दिशा कौन सा है? यही ना, टेढ़ा हो गया। चलो यहां देखो, तो कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड टू पी। हिंदी में देखो, टी जो है, टी पी से किस दिशा में स्थित है? पी से किस दिशा में स्थित है? सीधी सी बात है सर, वेस्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जवाब हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बताओ किसी को प्रॉब्लम? अब आप लोग क्या सोचे होंगे कि सर आप ना फाइनल डायरेक्शन, बहुत लोग क्या किए होंगे इस क्वेश्चन में कि फाइनल डायरेक्शन निकाल दिए होंगे। जैसा मुझे दिख रहा है किसी का साउथ वेस्ट आंसर आया है, साउथ वेस्ट भी आंसर। यहां पे साउथ वेस्ट किसने दिया है? नीलम। देखिए सुनिए नीलम जी, ये तो ठीक है फाइनल डायरेक्शन। अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता कि व्हाट इज फाइनल डायरेक्शन ऑफ टी, टी का फाइनल डायरेक्शन क्या है, तो वो तो फिर साउथ वेस्ट ही होता, साउथ वेस्ट ही होता। ठीक है, मगर हमें ऐसा नहीं कह रहा, हमें यह कह रहा है कि मान लो तुम चले दाया बाया मुड़े, और तुम अपने घर से किस दिशा में, जैसे कि आप कहीं चले जाओ चेन्नई, आप मान लो चेन्नई चले गए। आप कहां चले गए? चेन्नई चले गए। तो आप बोलोगे कि ना हम जो है साउथ में है, बिहार से, ऐसे करके बोलोगे। तो वही बात होती है यहां पर भी कि यहां से जो है मान लीजिए ये इनिशियल जगह है, और ये है मान लीजिए तमिलनाडु, ये है पटना। तमिलनाडु और पटना, तो कहेगा क्या कि तमिलनाडु का दिशा जो है पटना से क्या है, इस तरीके से। समझ गए? तो बेसिक कंसेप्ट ये क्वेश्चन में मान लो अगर मेंशन रहेगा, अगर मेंशन ये रहता क्वेश्चन में कि व्हाट इज फाइनल डायरेक्शन ऑफ टी, टी का फाइनल दिशा क्या है, तो फिर साउथ वेस्ट आंसर होता, तब हम ए में आंसर मारते। ठीक है, और ये डायग्राम बनाना क्लियर आसानी से समझ गए सब लोग? पहले कमेंट करो। ये अच्छा क्वेश्चन था, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था, तो हमें विश्वास है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सा पहला लाइन ये लिखा हुआ है क्या, के जो है के प्लेसेस
किलोमीटर लोकेटेड अवे इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये होता है पी से वो 2 किलोमीटर स्थित है। फिर जो है आर जो है वो साउथ वेस्ट है आर के से। फिर एम जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है आर से। फिर जो टी जो है वो 2 किलोमीटर है साउथ वेस्ट में किससे एम से। तो हमें कह रहा है कि टी का दिशा जो है पी से क्या है, समझ गए। ओके आगे बढ़ूं मैं, चलिए बहुत अच्छे। सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए। अब ये लो 12 नंबर क्वेश्चन। फिर जो है हम लोग लग रहा है कि आज जो है हम लोग टाइप 1 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए ठीक है, कोई नहीं, फिर टाइप 2 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग का 2 बजे से एनालॉग भी चलेगा, तो उसका भी ख्याल रखना है। तो अजय, ये जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अजय रेसिडेंस 35 मीटर अवे फ्रॉम दैट ऑफ सचिन टुवर्ड साउथ। तो यहां देखो इस क्वेश्चन को समझना। इस टाइप के क्वेश्चन में ना बहुत सारे स्टूडेंटों को दिक्कत होने वाला है। यकीन मानना कि जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं सब लोग बनाओ इस क्वेश्चन को, सभी लोग बनाइए पहले, फिर मैं बनाऊंगा। तो लिखा रहता है कि फ्रॉम ये उनके घर से मैं इस दिशा में हूं, उनका घर से वो उस दिशा में है, तो फाइनल डायरेक्शन क्या है, तो ऐसे करके। और कह रहा है कि फाइनल डायरेक्शन क्या होगा, किस शेप का ये जो अगर डायरेक्शन बनेगा तो किस शेप का बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा कि बी ऑप्शन बनेगा कि सी बनेगा कि डी बनेगा, ये है क्वेश्चन। 2 वजह से कौन सा क्लास है, एनालॉग्स इलेक्ट्रॉनिक्स। जो अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं यहाँ पे तो मुझे लगता है कि सिविल वाले। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, यहाँ पे एक कमेंट में मैं से आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे सिविल के कितने स्टूडेंट हो, सिविल के आप लोग कितने स्टूडेंट हो, एक बार हमें कमेंट करके बताना। तो और इलेक्ट्रिकल वाले कितने स्टूडेंट हो आप लोग जो है सिविल का अगर प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी जेई का सिविल का, तो आप यहाँ पे रीजनिंग तो कॉमन है सभी के लिए, तो सभी लोग आ रहे हो ना। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 2 वजह से है, वो शिव ओम सर आपको पढ़ाएंगे, वो जो है इलेक्ट्रिकल वाले के लिए है। मगर यहाँ पे देवेश सर हो गए, चाहे आपके आदित्य सर हो गए, वो सिविल का क्लास लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना आप लोग कि सिविल के कितने सारे स्टूडेंट हो यहाँ पे। मैं, ओके, अश्विनी भारती, बहुत अच्छे। बाकी लोग, मैं यानी बाहुबली, चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या आएगा, चलिए बताते हैं, आप सुनना। अजय रेसिडेंस, अजय का जो घर है 35 मीटर अवे फ्रॉम दैट ऑफ सचिन टुवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब बताओ एक चीज कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहां पे होता है जी। सर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो ये होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये होता है। और लिखा है कि अजय का घर जो है वो 35 मीटर अवे फ्रॉम दैट ऑफ सचिन टुवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो सचिन से जो है सचिन के घर से अजय का घर जो है वो 35 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी अजय भाई साहब हो गए यहां पे, ठीक है। सिंपल लिखा हुआ है। अब यहां पे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी मिलेगा शेखर, सब मिलेगा, सब मिलेगा। अजय रेसिडेंस, अजय का घर जो है वो 35 मीटर अवे फ्रॉम दैट ऑफ सचिन टुवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सचिन के घर से अजय का जो है 35 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हम जानते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है ये होता है ना, ये होता है साउथ वेस्ट। और अजय का घर, अब आगे बढ़ो। तरुण हाउस इज 35 मीटर अवे फ्रॉम सचिन हाउस। सचिन का जो घर है तरुण हाउस इज 35 मीटर अवे फ्रॉम द सचिन हाउस टुवर्ड द वेस्ट। अब देखिए सचिन का जो घर है ना, ये तरुण का घर, तरुण हाउस, तरुण का घर इज 35 मीटर 35 मीटर फ्रॉम सचिन से टुवर्ड वेस्ट। सचिन से जो है 35 मीटर, यहां पे सचिन से जो है 35 मीटर वो वेस्ट में है, ये हो गया शेप। तो यहां बन गया वो 35 मीटर, ठीक है। और किसका घर हो गया, ये तरुण का, ये हो गया किसका घर, तरुण का। अब आगे बढ़ो। अब जो है टेढ़ा मेरा होगा, ध्यान मत देना टेढ़े मेरे पे। अब देखिए उदय हाउस, उदय का घर जो है 35 मीटर अवे फ्रॉम अजय हाउस। अजय के घर से वो 35 मीटर है, तो यहां 35 मीटर कर दिए। और किसका, उदय का।
तो ये जो फाइनल रिएक्शन बना, ये फिगर जो बना वो जेड शेप का बना, ये जो है जेड शेप का बना, डी आंसर। तो जो लोग आंसर बी दिए हैं बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे सिविल वाले भी बहुत सारे, हाँ ठीक है। रुक जाओ, मैं शेयर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो शेप बनेगा वो कैसा शेप बनेगा? जेड शेप बनेगा। किसी को प्रॉब्लम है? हाँ हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 के बाद 13। चलिए ये 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, 30 नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, ठीक है। लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से चले जा सकते हो टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम में आप सभी जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और लिंक जो है ये मैंने ऐसे बनाया है कि सभी से खुल जाएगा, वैसा वैसा लिंक नहीं है, बहुत ही धार्मिक लिंक है, सभी से खुल जाएगा ये लिंक, ठीक है। और कुछ अलग तरह का आपको लिंक दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिंदाबाद, अच्छा ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। देर आर 6 विलेजेज ए बी सी डी ई एंड एफ विलेजेज, और देखिए तो इससे यहां तक कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, देर आर 6 विलेजेज ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। एफ तक आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बात है कि एफ तक जो है आपको 6 गांव है, ए बी सी डी ई एफ नाम है सबका, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए, विलेज एफ इज 1 किलोमीटर, विलेज जो है एफ है वो 1 किलोमीटर द वेस्ट ऑफ डी, डी से जो है, डी से यानी डी जो है, डी से जो है ना वो वेस्ट में है। विलेज एफ इज 1 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ डी, डी से जो है पश्चिम में है, डी से पश्चिम दिशा में एफ है 1 किलोमीटर। तो यानी एफ यहां पे हो गया, और ये हो गया कितना, 1 किलोमीटर। एफ जो हो गया डी से 1 किलोमीटर वेस्ट में हो गया, ठीक है। अब आगे आइए, विलेज बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट वेस्ट ईस्ट ऑफ ई। अब देखिए, अब ध्यान देना कि लिखा है कि विलेज बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। बी से जो है, ई से जो है बी वो इस दिशा में है, कितना, 1 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये यहीं पे बनाए, ये यहां पे, इसलिए यहां पे हम बनाए हैं कि लिखा हुआ है कि बी जो है विलेज वो ई से 1 किलोमीटर ईस्ट में है, यानी कि पूर्व की ओर है, ये पूर्व की ओर को दिशा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन यहां तक आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आगे आइए, विलेज ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, विलेज ए जो है, विलेज ए वो 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए ई से है। विलेज ए जो है वो 2 किलोमीटर, विलेज ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, विलेज ए जो है वो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ ऑफ ई से है। जैसा जैसा लैंग्वेज है वैसे वैसे मैं बना रहा हूं। विलेज सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ है। अब विलेज सी जो है, विलेज सी वो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, यानी कि विलेज सी हो गया यहां पे, और ये कितना, 1 किलोमीटर, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, विलेज डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, विलेज डी जो है, विलेज डी वो 1 किलोमीटर साउथ ऑफ डी से है, साउथ ऑफ डी, साउथ ऑफ ए से। तो यहां पे ए है, ए से जो है 1 किलोमीटर ड्रॉ कर दो, देखो ये है 2 किलोमीटर, तो यहां पे ये लगभग 1 किलोमीटर यहां पे, और ये किस कौन सा हो जाएगा, ये ए, यहां पे डी हो जाएगा। विलेज डी इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ ए से डी की दिशा में। तो विच 3 विलेजेज आर इन ए लाइन,
कौन सा 3 विलेज जो है एक ही लाइन में है? कौन सा 3 गांव है वो एक ही लाइन में है? कौन सा 3 गांव जो है वो एक ही लाइन में है? तो यहां दिख रहा होगा एडी। शाबाश, शाबाश अंकित, वेल डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बी, बी आ जाएगा। तो 3 गांव ऐसे हैं जो एक ही लाइन में है, ए डी ई। कहते हैं ना कि मान लो क्या होता है कभी कभी कि एक मेन लाइन स्टार्ट होता है, मेन रोड, और 3 गांव उसी में रहता है। तो इसी टाइप का ये भी है कि 3 एक ही लाइन है ये, और इसमें 3 गांव आता है। सभी लोग बी बी जवाब दिए हो, मजा आ रहा है, यही चाहिए। अर्नब, अर्नब गलत दे दिया आप, डीएफई। डीएफई नहीं होगा क्योंकि देखो एक लाइन में तो हमारा एडीई ही है, डी और एफ नहीं है और ई नहीं है, ठीक है। तो इस बात, अब आप सोच रहे होंगे सर एफ एफ क्यों नहीं हुआ? तो हमें एफ तो ये अलग है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया हुआ है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी जवाब होगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ूं मैं, तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो इस क्वेश्चन को देख के हम लोग सेशन क्लोज कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14, और एक बार आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए, एकदम दमादम दबा दीजिए, एकदम ठोको लाइक सब लोग, सभी लोग, ठीक है। 60 प्लस तो करिए, 70 प्लस करिए। ये देखो आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शुभ टाइम है, तो राम भगवान कृष्ण गोविंदा सब है इस क्वेश्चन में, कृष्णा भी है, तो सभी लोग है एकदम। चलो बनाओ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इफ राम्स हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्णाज हाउस, अगर राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में स्थित है, राम का घर जो है वो, राम का घर जो है वो कृष्णा के घर से, राम का घर जो है वो कृष्णा के घर से दक्षिण में है, यानी राम जो है यहां पे है, कृष्णा जो है यहां पे, राम का घर कृष्णा से दक्षिण में स्थित है। ये हो गया पहला लाइन का मतलब यहां तक। एंड, एंड क्या लिखा हुआ है? एंड गोविंदाज हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ कृष्णा, गोविंदा का घर जो है वो कृष्णा के ईस्ट में है, तो गोविंदा का घर जो है कृष्णा के ईस्ट में है, यानी गोविंदा यहां पे आ गया, गोविंदा यहां पे आ गया, ठीक है। ये हो गया राम, ये हो गया कृष्णा, क्लियर। उसके बाद इन व्हाट डायरेक्शन, अच्छा एक कुछ और बचा हुआ है क्या? गोविंदा हाउस इज द ईस्ट ऑफ कृष्णाज हाउस, गोविंदा का घर कृष्णा के ईस्ट में है, ये क्लियर। इन व्हाट डायरेक्शन इज राम्स हाउस, राम का घर विथ रेस्पेक्ट टू गोविंदा हाउस, राम का घर जो है वो गोविंदा के घर के किस दिशा में है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो हिंदी में देख लो, तो गोविंदा के घर से, गोविंदा के घर से, गोविंदा के घर से राम का घर किस दिशा में स्थित है? गोविंदा का घर, गोविंदा के घर से राम का घर किस दिशा में स्थित है बताओ। तो यहां पे मैं क्या किया, एक लाइन ऐसे पारा, एक लाइन ऐसे पारा, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट, ये बीच में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर साउथ वेस्ट, यानी कि डी आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? साउथ वेस्ट। अब आप लोग डी जवाब दे रहे हो साउथ वेस्ट, अरे लैंग्वेज को तो समझो, इतना अंग्रेजी कमजोर है तो हिंदी देख लो। साउथ ईस्ट कहां से आ जाएगा आंसर? यहां पे ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो ये फाइनल डायरेक्शन जो है, राम का घर जो है वो गोविंदा के घर से, गोविंदा है यहां पे, गोविंदा के घर से साउथ में है। पहला चीज लिखा हुआ था कि राम का घर जो है कृष्णा से साउथ में है, दक्षिण में बना दिया मैंने। उसके बाद गोविंदा का घर जो है कृष्णा से वो पूर्व में है, तो पूर्व बना दिया मैंने। फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे राम का घर जो है कृष्णा के घर, सॉरी गोविंदा के घर से किस दिशा में स्थित है, तो यहां से मैंने यहां लाइन ड्रॉ कर दिया और ये आ गया हमारा आंसर साउथ वेस्ट। ये होता है वेस्ट, ये होता है वेस्ट, साउथ, दोनों के बीच का दिशा है, तो साउथ वेस्ट आंसर। आप लोग मतलब अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो? ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? डी आ जाएगा, समझ गए। तो टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाना सभी लोग एक बार, और उसके बाद जो है मैं यहीं पे सेशन को क्लोज करता हूं, ठीक है, मैं यहीं पे सेशन को क्लोज कर देता हूं। और आप लोग जो है एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और ये बताइए कि आज जो है आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया, हमें बताना कमेंट करके, सभी लोगों को मजा आया कि नहीं आया बताओ। सभी लोग मजा आ गया ना? डायरेक्शन डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? ये 12-12 क्या लिखे हो? चलिए तो आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, और मिलते हैं हम लोग कल। डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट 2 करेंगे हम लोग, टाइप 2, और बहुत मजा आएगा एकदम। अब जो है हम लोग फाइनल रिएक्शन निकाले हैं, अब जो है हम लोग सेकेंड जो है इनिशियल रिएक्शन निकालेंगे। अब जो है हम लोग इनिशियल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन निकालेंगे
कि स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या, हम लोग फाइनल डायरेक्शन निकाले टाइप 1 में, टाइप 2 में हम लोग इनिशियल डायरेक्शन, यानी मान लो कोई आदमी चला 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 चला, उसको पता ही नहीं है कि हम किस दिशा से चले, फाइनल डायरेक्शन हमको पता है कि हम यहां चले गए, तो हमें इनिशियल डायरेक्शन कौन सा होगा वो निकालना, तो इसमें तो और मजा आने वाला है, तो इसलिए जो है हम लोग कल देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, जय हिंद सभी को मेरा जय हिंद। क्लास कितने बजे आता है ये देखिए, अंकित गोयल जी एक दिन और पूछे थे हमसे ये बात कि सर क्लास कितने बजे, क्लास जो है 12 बजे डेली, 12 बजे डेली, 12 बजे डेली और दोपहर को, कब, दोपहर को, समझ गए, तो टाइम नोट कर लो, 12 बजे डेली दोपहर में आप सभी को आना है और मस्त तरीके से रीजनिंग को खत्म करना है, एकदम गर्दा मचा देना है, गर्दा गर्दा उड़ा देना है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।